अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे लिए इट्स नॉट सच अ गुड मॉर्निंग, बट देन अगैन क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल लाइफ इज। समटाइम्स आई फील दैट आई शुड एक्चुअली एक्सपोज पीपल। देयर आर पीपल जो ये समझते हैं कि उनका वो बड़े डिफरेंट हैं और वो बहुत अजीब से लोग हैं। मे बी आई शुड डू दैट, बट समथिंग कम्स मेरे हायल आ जाती है और एंड आई जस्ट कीप माई सेल्फ। लेकिन आई थिंक ज़्यादा देर तक मुझे ये करना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स फेटल फॉर मी। इट्स फेटल फॉर मी। तो लाइफ के अंदर ना 2024 का लेसन ये है कि आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली लोग दरअसल हैं कौन। लोगों को आपको ये बिल्कुल बताना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बताएंगे लोगों को तो इट हर्ट्स, फिर वो आपके अंदर ही अंदर तकलीफ देती रहेगी चीज़। कल रात को मुझे एक बात पता चली एंड इट वाज जस्ट हॉरिबल। एक साहब को हमने कुछ पैसे किए और उनको दिए, और देने के बाद मुझे ये पता चला कि जिस डॉक्टर को दिलवाए थे वो भी फेक थे। मतलब वो उन्होंने अकाउंट से ले लिए थे पैसे, और जो मरीज़ था उसकी वो जाली रिपोर्ट्स थी जो मिली थी, एंड नाउ देयर ऑल गॉन। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इंतहा से ज़्यादा गलत है। मैं कल से इस रात की तकलीफ़ में बड़ा मुब्तला हूँ कि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो फिर आपको हेल्प पूरे तौर पे करनी चाहिए, और फिर स्क्रूटनी ज़रूर कर लें, बिकॉज दिस इज़ जस्ट क्रेज़ी टू मी। मैं कल से इस बात के बारे में इंतहा ज़्यादा गुस्से में हूँ, हद से ज़्यादा गुस्से में हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा दैट आई कैन फाइंड दीज पीपल, और इनको ना मैं इनको जेल करवा दूँ या मैं इनको एक्चुअली मारूँ, या मैं आई डोंट नो, मेरा बस नहीं चल रहा। बट समथिंग टेल्स मी कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए ये, बट समथिंग टेल्स मी कि मुझे ये करना चाहिए, हर सूरत के अंदर करना चाहिए। बिकॉज आई हैव हैड इट। लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना घुट्टी के अंदर पड़ा है। आपने 2024 शुरू किया है, 2024 के अंदर तो झूठ ना बोलें। अच्छा, ये बात बाय द वे, ये सितंबर 2023 की थी। आई स्टम्बल्ड अपॉन दैट यस्टरडे, और तब से ना मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से शूट हुआ है। खैर एनीवे, छोड़िए, जाने दीजिए। गुड मॉर्निंग टू यू। मैं आपकी मॉर्निंग को क्यों ख़राब करूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, एंड आई एम हैविंग कॉफ़ी। वो मिचल्स वहीं पड़ा है। उसका रीज़न ये है कि मुझे जागना है। मैंने कल दवाएं अच्छी खासी ली थी, एंड देन आई एम स्टिल अंडर दैट वेदर दैट you cannot really be up. I'm not really awake, but inshallah ताला I'll be awake. Thank you for watching the TV. Thank you for watching 24. बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ख़बरें हैं आपके साथ जो शेयर करनी है, लेकिन ख़बरों से पहले कुछ ख्वाब हैं जो आपको दिखाने हैं, कुछ मकानात हैं जो दुनिया के दिखाने हैं। बड़े अच्छे मकानात हैं ये, और बड़े महंगे मकानात हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वो पैकेज दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, आंखें शाखें तो अब काम करती नहीं, तो दूर से अगर मुझे कुछ नज़र आ गया पैकेज तो ठीक है, और अगर नहीं नज़र आया पैकेज तो आप घर तो देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ घर हैं हमारे पास जो मैं आप दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद एक टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ है तो सैड न्यूज़, लेकिन आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा। प्लीज़ दिखाइए ज़रा। हाँ जी, ओए होए, ये रिवियारा के अंदर है, और ये एक कमाल किस्म का महंगा तरीन घर है। ऑफ कोर्स कंट्री जो है ये फ्रेंच रिवियारा है, और इसकी जो प्राइसिंग है वो $7,50,000 है, $750,000। आप इमेजिन कर सकते हैं कि $7,50,000 में आपको ये फ्रेंच रिवियारा के अंदर ये वाला घर जो है ये मिल सकता है। आई मीन, आप इमेजिन करें, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और घर है। ये फेयरफील्ड मैंशन है जी। ये जो आपको फेयरफील्ड फैमिली है, ये उनका मैंशन है। सिटी जो है वो न्यूयॉर्क का है। अब इसकी प्राइस टैग आप देख लीजिएगा कि इसकी प्राइस टैग क्या है। ये अच्छी खासी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और इसकी जो प्राइस टैग आ रही है वो $500 मिलियन आ रही है। $500 मिलियन का ये घर है। मतलब दिस इज़ नॉट $500,000, $500 मिलियन, यानी 1 बिलियन से $500 मिलियन कम। फिर सिटी न्यूयॉर्क के अंदर एक और घर है, एंड दिस इज़ रियली नाइस। विटनहर्स्ट इसका नाम है, हाउस का नाम। और इसकी जो प्राइस वैल्यू आती है, ये सिटी लंदन के अंदर है, और इसकी जो प्राइस वैल्यू आती है, आई थिंक इट्स अ लिटिल लेस, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। इट्स अ लिटिल लेस मेरे ख्याल में। अभी आपको प्राइस पता चल जाएगी। 450 मिलियन लेस है। $450 मिलियन के अंदर आपको ये घर लंदन के अंदर मिल सकता है, या ऐसा एक घर 450,000 मिलियन पाउंड्स में आपको घर मिल सकता है। उसके बाद बकिंगम पैलेस आता है। यू नो व्हाट बकिंगम पैलेस इज़, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लंदन इसकी जगह है, ये इसका आउटलुक है, पूरी दुनिया इसको देखने है। अगर आपने बकिंगम पैलेस ले लिया किसी तरह से, तो आपको मिल नहीं सकता, तो वो दुनिया का सबसे मशहूर तरीन घर होगा, सबसे मशहूर तरीन। $4.9 बिलियन, थोड़ा सा, मतलब क्या है, तो एक्सपेंसिव नहीं है कुछ ना। $4.9 बिलियन ये बकिंगम पैलेस है जी। ये पूरा का पूरा बकिंगम पैलेस है, एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। लंदन के अंदर ये वाक़ है। पूरी दुनिया यहाँ
सबसे ज़्यादा सेल्फीज़ अगर दुनिया में कहीं होती हैं तो ये पहली 10 जगहों के अंदर आता है। और ये इसका इंटीरियर दिखा रहे हैं। अच्छा जी, ये इंडिया में है और ये अंबानीज़ का हाउस है, मुंबई के अंदर है, एंड इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल गॉर्जियस लुकिंग हाउस, एंड आई थिंक इट्स दी मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, इट्स दी मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। कंट्री का नाम इंडिया है, मुंबई इसकी जगह है, $4.9 बिलियन इसका भी प्राइस है। तो इंडिया के अंदर भी इसको आई थिंक अंतालिया कहते हैं, और मुंबई के अंदर इसकी सिचुएशन है। और ये जनाब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, $4.9 बिलियन अगर आपके पास हैं तो आप इसकी बिड कर सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं। और ये इसके अंदर का इंटीरियर का हिस्सा है, एंड दिस इज जस्ट नाइस, वेरी नाइस। आई डोंट नो, पता नहीं कितने कमरे होंगे, कितने नौकर होंगे, कितने चाकर होंगे, वी डोंट नो, बट ये इसकी आउटलुक है। मुंबई में दूर से नज़र आता है, ये इसका मुंबई का मॉन्यूमेंट है और ओन बाय अंबानीज़। तो दिस इज़ रियली गुड। और जी, तो ये घर थे जिसके बारे में हमने आपको दिखाया, एंड आई होप एंड प्रे कि आपको हमारी ये, किसी दिन तो आप लोग भी ले ही लेंगे ये वाले घर, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ना किसी दिन तो आप ज़रूर लेंगे ये वाले घर। एंड आई एम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि ये घर जो है ये आपको मिल भी जाएंगे, इसी तरह से मिलेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, बस मेहनत करें, ईमानदारी के साथ काम करें, लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। एंड एक बात मेरी याद रखिएगा, किसी चीज़ को भी ना यहाँ पे मत लगाइए, बिकॉज एक आपको जेन्युइन ट्रूथ बता रहा हूँ, नो वन इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पिंग यू और लविंग यू फ्रॉम हेयर, नो वन। मेरी इस बात को बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं, मैंने रेडियो पे भी कहा है, अक्सर लोग जो प्यार करते हैं वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। हम दम ज़रूर भरते हैं कि हम दूसरों से भी प्यार करते हैं, नॉट ऑल दैट, करते ज़रूर हैं बट उतना जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो लोग जो आगे निकल के बाहर दूसरों की मदद करते हैं वो ज़रा से डिफरेंट होते हैं, वरना तो यूजुअली तो हम इसी बात का शिकार रहते हैं कि पता नहीं किसने मदद की है हमारी, कैसे मदद की है, क्यों मदद की है, उसके क्या रिपरकशंस हैं, पीछे उसके क्या मुहक्करात हैं। उस दोनों तरफ से हो सकता है ना, जो मदद जिसकी की जा रही है वो भी और जिसकी जो मदद कर रहा है वो भी। तो जस्ट धीरज रखो, मोहब्बत को उतना रखो जितनी वो है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। आई नो, मैं अक्सर ये कहता हूँ और अक्सर लोग इस बात पे नाराज़ होते हैं, ओवररेटेड है, आई स्टिल बिलीव ओवररेटेड है। तो आराम से, आज सुबह सुबह के वक्त मैं रेडियो वाली बातें नहीं करना चाहता, बट आई स्टिल एम डूइंग दैट। सो आइए एक काम करते हैं, एक खबर है जो ट्विटर पे इस वक्त ट्रेंड कर रही है, इट शुडंट हैव हैपेंड बट इट हैज़ हैपेंड, और सुनामी की वार्निंग्स जो हैं वो भी आ गई हैं। 7.6 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला जो है वो जापान में आया है, दिखा दीजिएगा, खबर दिखाइएगा। ये 7.6 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला है, और ये ज़लज़ला ज़ाहिर है अच्छा खासा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जापान के अंदर ये बात याद रखिएगा कि जब भी इतने ज़लज़ले आते हैं तो चूँकि वहाँ प्रीकास्ट होती है, यानी वहाँ बिल्डिंग्स को स्क्रू करके नट और बोल्ट्स के ज़रिए बनाया जाता है, तो उसके अंदर वो जो जोल्टिंग फैक्टर होता है या जो वेविंग फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। हमारे यहाँ जो देखें इनकी बचत कैसे रहती है, बिकॉज जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब रीबार्स डालते हैं ना, मतलब सीमेंट के अंदर रीबार्स डालते हैं या कंक्रीट में रीबार्स डालते हैं, तो उसको हम ट्विस्ट कर लेते हैं। जब ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है, मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर काम किया इसलिए बता रहा हूँ, जब ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ जो होती है वो एक तरह की होती है, वो बेंड नहीं कर सकती, बेंड जैसी बेंड करती है वो टूट जाती है, तो इमारतें मुनहदम हो जाती हैं। इनका तरीक़ेकार क्या है, ये सिंगल बार डालते हैं, सिंगल बार जैसे डालते हैं तो इस तरह से उसको बढ़ाते हैं, उसमें लचक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पूरी पूरी बिल्डिंग ऐसे शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद फिर ऐसे आ जाती है, फिर ऐसे शिफ्ट हो जाती है और फिर ऐसे। तो इसकी वजह से ये जानी नुकसान से बच जाते हैं, क्योंकि ज़लज़लों की ज़मीन जो है वो जापान को कहा जाता है, बेतहाशा जापान के अंदर ज़लज़ले आते हैं। सुनामी की बाय द वे वार्निंग जो है वो ऑफ़र कर दी गई है। अब सुनामी की इंटेंसिटी क्या होगी, नो वन नोज़। आई होप एंड प्रे कि जानी नुकसान से महफूज रहें। और ये जापान में पिछले दिनों भी जापान अक्सर इस किस्म की आफात से गुजरता है, एंड आर प्रेयर्स एंड आर हार्ट्स आर गोइंग आउट टू जापान राइट नाउ। तो ये टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है। आई होप एंड प्रे कि इस किस्म की चीज़ें ना हों। 706 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला जो है वो आया है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाऊंगा जिसके बारे में आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जो काम करते हैं। लेकिन छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद जी। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। या हमारे सेट पे कुछ और है, हमारे सेट पे हमीद भाई हैं। हमीद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, तबीयत कैसी है? ऑलराइट, ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, मुसलसल काम करते हैं। अच्छा, हमने सिलसिला शुरू क्यों किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले कि दरअसल ये होता क्या है, किस तरह से होता है। इनकी फैमिली कहीं बाहर रहती है, ये अकेले रहते हैं। पहले हमने इनका एक पैकेज बनाया है, पहले वो देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। वॉच दिस। नाम है मेरा, ज़िंदगी ने मुझे कितनी मुश्किलात दी ये तो मैं भी नहीं जानता। बस ये पता है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी
यूं ही तमाम होती। मजदूरी करता हूं मैं, रोज सुबह उठ जाता हूं ये सोच के कि शायद जिंदगी आज कुछ तब्दील हो जाए। बचपन से एक ही ख्वाब देख रहा हूं, कुछ जरा सी जिंदगी सहल हो जाए, आने वाला दिन आसान हो जाए। लेकिन कभी मेहनत से नहीं घबराया, कभी भी नहीं घबराया। मेहनत करता रहा, करता रहा, करता रहा। जिंदगी की उस जगह पहुंच गया हूं जहां अब मुझे इसके अलावा शायद कुछ और याद भी नहीं है। कल जिंदगी मेरे लिए क्या लाती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर खाना है तो काम तो करना है। यही हर पाकिस्तानी का किस्सा है। मुझ जैसे करोड़ों लोग जो उठते हैं इस नीयत से कि आज का दिन बेहतर हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई उनके लिए दिन बेहतर होता है? फैसला आप खुद कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अमित भाई? ठीक हो? ये बताइए, फैमिली कहाँ रहती है आपकी? फैमिली गांव में रहती है। कौन सी गांव? ज़िला मियांवाली। ज़िला मियांवाली में? जी हाँ। तो खाने कमाने वाला कौन है? बस ही कल मैं हूँ, एक बेटा है मेरे साथ। आप अकेले हैं? बेटा आपके साथ है? जी हाँ। बेटा कहाँ रहता है? इधर ही रहते थोड़ा हैं। आपको उधर देखना पड़ेगा ताकि हाँ लोग नज़र। हाँ, कहाँ रहता है? लाहौर में रहता है? जी हाँ। वो क्या करता है? वो भी ये झाड़ू वाला काम करता है, लेकिन अभी वो छुट्टी में गया हुआ। और उसकी साइकिल और है या यही है? ये और है। और साइकिल है। तो जो झाड़ू वाला काम है इसमें दिन की कितनी बिक्री है? बस हो जाती है, कभी 1000, कभी 500, कभी 600, कभी नहीं भी लगती, कभी पेट से काटना पड़ता है। कभी नहीं भी लगती? हाँ। तो आपके महीने का खर्चा कितना आता है? मतलब महीने का कितना पैसा मिल जाता है आपको? महीना तकरीबन 15-16 ये मिल जाता है। 15-16 हज़ार? जी हाँ। तो उसमें से अपने पास कितना रखते हैं और घर को कितना देते हैं? घर को तकरीबन देते हैं 10-12 हज़ार रुपये, उधर भेज देते हैं। 2-3 हज़ार महीने का हम खुद खा लेते हैं। तो लेकिन फिर उसके अंदर रेंट वगैरह ये कहाँ से आता है? ये रेंट, किराया वगैरह ये क्या करते वो हैं? किराया मालिक देता है, जो जिसका माल होता है। अच्छा, माल उसका है, माल आपका नहीं है? नहीं है ना माल। आप सिर्फ उसका माल बेचते हैं? बेचते हैं। तो उसने आपको एक खोली दी हुई है जहाँ पे आप रहते हैं? जी हाँ। ओके। और उसमें से 15-20 हज़ार रुपये आपको मिल जाता है? जी हाँ। और ये माल उसका और किराया उनका, खाना वगैरह वो भी मालिक देता है? नहीं, वो हम खुद खाते हैं अपने जेब से। वो आप खुद खाते हैं अपनी जेब से? कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5। कितनी बेटियां कितने बेटे? 2 बेटियाँ 3 बेटे। 2 बेटे 3 बेटियां? 2 बेटियाँ 3 बेटे। 2 बेटियां 3 बेटे, सब पढ़ते हैं? जी हाँ, 2 पढ़ते हैं, एक मेरे साथ है। एक आपके साथ है और वो एक छोटा है, वो अभी पढ़ता नहीं। और बेटियां पढ़ती हैं? जी हाँ। वो मियांवाली में पढ़ती हैं? नहीं, फिर उधर पीछे गाँव में। पीछे गांव में। तो उनको क्या बनाना है आपने? क्या बनाना है बड़े होके? बस बड़े होके उनके किस्मत है, जो उसके किस्मत में लिखा हुआ था वही बनेगा। अच्छा, मुझे बताएं ये कितने का है? ये तकरीबन 350 रुपये। 350 रुपये का? जी। इसमें कितना बच जाता है आपको? 50 रुपये। 50 रुपये बचते हैं? जी हाँ। पहले महंगाई थी, पहले सस्ता था ये? जी हाँ, पहले सस्ता था। पहले कितने का था? पहले तो मिल जाता 180-200 था। 180-200 का, अब 350 रुपये का हो गया। जी हाँ। तो मुझे बताएं, महंगाई ने आपको मुतासिर किया है? बड़ा किया कि महंगाई तो इतनी हो गई, जो कारोबार कम हुआ है आपका? बेया कारोबार कोई चीज़ें लेता नहीं, जिस किसी के पास पैसा है ही नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिकती है? निकाल के दिखाएं। बस ये ब्रश वगैरह बिक जाते हैं, ये भी कुछ चल जाते हैं। ये भी आपने रखा हुआ है इसके जी अंदर? हाँ, ये ब्रश वगैरह भी लग जाता है। ये तपड़ी भी, ये टाकी। ये टाकी क्या होती है? पूछा? ये इधर सब अच्छा, मैं देख सकता हूँ? जी हाँ, देखो। और ये कितने की मिलती है? ये मिलती है 450 रुपये। 450 रुपये की? ओके ओके। और इससे साफ़ हो जाता है? जी हाँ, हो जाता है। और खोल ये के देखो। कितने दिन चलती है? नहीं खोल के देखने, कितने दिन चलती है? ये तकरीबन चल जाती है महीना 2। 1 महीना 2 चल जाती है? जी ओके ओके ओके। और आपका गुजारा, आपको लगता है पहले किस दौर में सस्ता था जहाँ आप गुजारा कर सकते थे? जब बेनज़ीर की हुकूमत थी उस वक्त भी गुजारा था। बेनज़ीर की हुकूमत में गुजारा था? जब ज़ै की हुकूमत थी उस वक्त भी गुजारा था। ये क्या चीज़ है? ये झाड़ू, ये बांसी। ये एक ही झाड़ू है? जी हाँ। इसको निकाल के दिखाएं। एक झाड़ू कैसे हो सकती है इतनी बड़ी? इसमें बहुत सारी झाड़ू है। हाँ, निकालें निकालें। ये तिनके वाली झाड़ू है। ये कितने की होती थी पहले? ये पहले होती है 100 कितने की? 180 की। और अब? हो गई 200 रुपये की। अब 200 रुपये की हो गई है। और ये कितने दिन चलती है? ये जो इस्तेमाल करो तो
15-20 दिन चलती, ना करो तो महीने ही चल जाती है। ना करो तो महीना चल जाती है। अच्छा, ये जो आपने पीछे रखे हुए हाँ, हैं, ये सॉरी, ये क्या है? ये चीज़ें क्या हैं? ये फूल झाड़ू, ये भी सफाई के लिए होते हैं। ये भी सफाई के लिए होते हैं। फूल झाड़ू ज़रा निकालें। ओके, और ये फूल झाड़ू कितने की होती है भाई? ये 200 रुपया। ये भी 200 रुपये की है। तो फूल झाड़ू में और दूसरी वाली झाड़ू में फ़र्क क्या है? फ़र्क बड़ा सारा है। ये बेहतर होती है? ये बाहर से आती है ना। ये बाहर, ये हम नहीं बनाते, नहीं, ये बाहर से आती है। जी हाँ। देख लें जी, ये फूल झाड़ू हम नहीं बनाते, ये बाहर से आती है। यार झाड़ू तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते ये। नहीं, हम ये श्योर चीज़ पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बनती होगी। नहीं, बनती तो होए, लेकिन उसके अपने कारीगर होते हैं ना, आम बंदा तो नहीं बना सकता। आम बंदा नहीं बनाता। अच्छा, ये वाइपर्स भी हैं आपके पास? जी हाँ। छोटे बड़े वाइपर जी हाँ, ये छोटे बाथरूम। लोग ये लेके जाते हैं, ये वाले वाइपर? जी हाँ, ये वॉशरूम के लिए लेके जाते ये वॉशरूम, अच्छा सॉरी, इसको मैं इधर ही रख दूँ। ये क्या चीज़ है? हैं। ये कचरे उठाने वाला। ये इसके साथ होता है? जी हाँ। इसके साथ होता है? जी हाँ। ओके ओके। ये कितने का है? ये 150 रुपया। 150 रुपये का जी है। हाँ। एक आपने हमें ये देना है, ये वाला देना है, एक ये देना है, ठीक है जी। और साथ साथ आपने हमें एक ये साफ़ करने वाला है। मैं अपने सेट के लिए ले रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि प्लीज़ हमारे सेट पे ज़रा जल्दी से वो हो जाए, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें आपने हमको देनी है। ठीक है। इधर आए, अब आप इधर आए। ऐसे 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 देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें। मुझे ये बताइए, कोई शिकायत है किसी से? नहीं, कोई गिला है? नहीं, कोई नहीं गिला। गिला भी कोई नहीं, किसी से शिकायत भी कोई नहीं। जी हाँ। बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? बच्चे जो आपको देख रहे हैं, क्या बोलेंगे आप उनको? बस वो देखते रहने, बाबा मजदूरी करना, साइकिल पे चलता है। बाबा मजदूरी करते हैं। हाँ। अनपढ़? आपको दिल चाहता है आप पढ़े लिखे होते? हाँ, खुद क्यों नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त हमारा वालिद भी कमज़ोर था, हम भी मेहनत किए भाई, चलो वालिद के साथ इंतजार। कितने साल हो गए मेहनत करते हुए? तकरीबन ये झाड़ू बेचने को तो 2-3 साल हो गए। पहले हम भट्टों में ईंटों का काम करता था। वो तो बड़ा मुश्किल काम है। जी, और तो बड़ा होना नहीं हो सकता कि मुझे बुटेके में आ गया। हाँ हाँ, तो अब नहीं करते वो? नहीं। तो ये कितनी देर करते हैं आप? सुबह कितने बजे निकलते हैं? 8 बजे निकलते हैं, तकरीबन 5-4 बजे आ जाते हैं। 5-4 बजे आ जाते हैं। जी हाँ। मतलब तो लगता है कि 1500 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, कभी कभी नहीं भी लगती दिहाड़ी। नहीं लगती। हाँ। तो जब नहीं लगती तो मालिक मकान कुछ कहता है? नहीं, कुछ नहीं कहता, बस वो अपने पेट से खाना। उसने अपने पेट से खाना। हाँ। उसको कितनी कमाई हो जाती है अगर आपको 15,000 मिलते हैं तो? यार ये तो उनको पता होगा, वो बस। उन्होंने और भी ऐसे रखे हुए हैं लोगों को? हाँ, रखे हुए हैं, लेकिन अलग अलग। अलग अलग, जाहिर है वो आपको तो नहीं पता चलता होगा। हाँ। तो कभी खुद सोचा खुद अपना बना लें ताकि सारा पैसा आपको मिले? आपको कैसे मिले? पैसे हो तो अब बंदा आप ले लेना, ये चीज़ें महंगी हैं। ये कितने का मिल जाता है ये जो सब सामान है? सब सामान है तकरीबन 17-18 हज़ार, 20 हज़ार का माल है। 20,000 का माल है? जी हाँ। तो अगर आपको 20, इधर देखें सामने, अगर आपको 20,000 का माल मिल जाए तो आप फिर अपना कर सकते हैं? बस नहीं कर तो नहीं सकता, लेकिन ये जॉब गाड़ी हो जाती है और जो चीज़ें बिक जाती है वो देते, पैसे देते हैं उनको, नवा माल लेते हैं। नहीं तो आप करना भी नहीं चाहते खुद अपना? नहीं करना तो चाहते हैं, पैसे नहीं है ना भाई। फ़र्ज़ करें आपको 20,000 रुपये मिल जाए तो 20,000 से भी तो बस ये माल लेकर मकान किधर से ढूंढ ले, उसके किराए भी करो। एक उसका किराया भी करो, फिर साइकिल भी लेके आओ। साइकिल आपकी अपनी है उसकी? मेरी अपनी साइकिल अपनी। चलो साइकिल का तो मसला हल हो गया, लेकिन अगर मकान आपको मिल जाए तो फिर कर सकते हैं? मकान मिल जाएगा तो फिर तो खुद कर सकते हैं। 5-7 हज़ार रुपये का तो मकान भी होगा ना? ज़्यादा है, 10,000 रुपये का एक कमरा है। ज़्यादा है, 10,000 रुपये का एक कमरा है। तो 30,000 रुपये के अंदर आपका बिजनेस खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर कितने में हो सकता है? वो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए होते। 1.5 लाख 2 लाख में कैसे? 30,000? अब तो कह रहे हैं 17,000 का माल है साइकिल। 17,000 माल तो, या फिर कटा भी माल लेके आना है, रोज दिन तो नहीं जा सकता बंदा। ओह, इकट्ठा माल लेके आना है। ओके ओके ओके। तो कम से कम उसके महीना तो गुजरे। तो कम से कम आपके पास 1.5 लाख रुपए का ये माल होना चाहिए। हाँ, 1.5 लाख। ऑलराइट, अब मैं एक अपील करता हूँ, अगर आप में से कोई हेल्प करना चाहता है, 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, इनको अपना माल बनाने के लिए, लेने के लिए 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर आप, टेलीफोन नंबर हमारा चल रहा है, अगर कोई हेल्प करना चाहता है और हमीद भाई की हेल्प करना चाहता है तो इस साइकिल इनकी अपनी है, इनको मकान चाहिए और ये माल चाहिए और बल्क के अंदर चाहिए। आई थिंक 1.5 लाख ज़्यादा है, मेरे ख्याल में लाख रुपए के अंदर भी इनका काम जो है वो चल सकता है। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कीजिए एंड लेट्स सी कि क्या होता है। नंबर आपका हमारे पास है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम हमीद भाई का नंबर आपसे शेयर कर लेंगे, इनसे मुलाकात भी कीजिए और इनसे मुलाकात करने के बाद इनके पार्टनर भी बन जाइए, बिकॉज आई थिंक इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपये कमाते हैं, वो भी कभी रोज़ी होती है कभी रोज़ी नहीं होती। अगर इफ़ वी कैन हेल्प हिम, इफ़ वी कैन
कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये कॉल मैं आपको दे रहा हूँ आज, ये कॉल आपकी है, नंबर हमारा सामने दिया हुआ है, ये कॉल आपकी है। आप अगर इनकी हमीद भाई की हेल्प कर सकते हैं तो बी रियली गुड। इनका बच्चा भी यही काम करता है, इनके जो एक बेटा है वो छोटा है, और सबसे बड़ी बात ये इनकी 2 बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं, और मैं ये चाहता हूं कि वो स्कूल के अंदर रहें, इनका छोटा बेटा जो है वो भी स्कूल के अंदर रहे। आप न सिर्फ हमीद भाई की हेल्प करेंगे बल्कि आप एक ख़ानदान की हेल्प करेंगे, एक ऐसा ख़ानदान जिसके बच्चे आगे जाके पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। हमीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये हमने आपसे ले लिया है, राजा ये ले लीजिएगा, एंड इसके पैसे अभी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल मीटिंग यू, बहुत खुशी हुई हमीद भाई से मिलकर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, लेकिन उन लोगों को याद रखें और कभी कभी ना ऐसे सलाम करके गुजर जाए कीजिए। दीज आर द पीपल हु मेक पाकिस्तान, दे गेट अप एवरी डे, एवरी सिंगल डे, और बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। इनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता, और इनसे बहस मत किया करें 30-40 रुपए के लिए। आई नो आपके पास भी कम होते हैं, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को 30-40 रुपए पे बहस करते हुए देखा है। एंड डोंट टॉक डाउन अपॉन देम। नहीं तुम तो ये कह रहे हो, आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, चचा का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। गिव देम रिस्पेक्ट, बिकॉज ये उतने ही अजीम हैं जितने आप लोग हैं। ब्रेक लेते हैं, थैंक यू। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक, एंड टाइम आ गया है हैक्स का, बहुत सारी चीज़ों का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके चेहरे को बेहतर कर सकती हैं, आपको अच्छा बना सकती हैं, आपका वेट लूज़ कर सकती हैं, आपके बालों की हिफाजत कर सकती हैं। सबसे पहले लेट मी से हेलो टू डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वांट टू से हेलो टू अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, आप एक मुसनद हकीम हैं, एंड आई वांटेड टू इंक्लूड दैट बिकॉज हमारे यहाँ ना हर्बल को थोड़ा सा पुश बैक कर दिया जाता है कि जी हर्बल जो है वो शायद वो हालांकि तरीका इलाज है। मैं तो वाउच कर सकता हूँ इस बात के लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत हर्बल की हैं और उसमें बड़ी चेंजेस मैंने देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हकीम साहब ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आप दोनों से बात करें, एक पैकेज हमने बनवाया है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद बात को शुरू करते हैं। हियर वी गो। आप सेहतमंद हैं तो बताने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं, आपका चेहरा खुद बताता है। चेहरे की चमक कुछ कहे बिना ही सब कह देती है। हुस्न और खूबसूरती का मयार हमेशा से सेहतमंद चमकदार जिल्द है। इसके लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। मतवाज़न ग़िज़ा से जिल्द की हिफाजत मुमकिन है। गैर मतवाज़न ग़िज़ा के असरात आपके चेहरे पर सबसे नुमायाँ होते हैं। स्याह रंगत, दाग धब्बे, कील छाइयाँ, खुश्क और खुरदरी जिल्द, वक्त से पहले झुर्रियों और चेहरे के दीगर मसाइल के बायस नौजवान ख़वातीन और मर्द चेहरा छुपाने पर मजबूर हैं। चेहरे पर मौसमी असरात भी सबसे पहले ज़ाहिर होते हैं। गर्मियों में सनबर्न और सर्दियों में ड्राई स्किन से चेहरे को महफूज रखना ज़रूरी है। स्किन स्पेशलिस्ट इसके लिए मॉइस्चराइज़र तजवीज़ करते हैं। स्किन को नरम और मुलायम रखने के लिए मुख्तलिफ क्रीम्स भी दस्तयाब हैं। चेहरे की रानाई और ख़ूबसूरती के लिए पार्लर्स में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जारी हैं। यकीनन अपने लिए वक्त निकालना और ख़ुद पर तवज्जो देना आपके पास पूरा कर दीजिए, दैट्स ओके। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहिबा, विल स्टार्ट विद यू। सबसे पहले लोग चेहरा देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से इख्तलाफ करेंगे, बहुत सारे हमारे जो फिलोसफर्स हैं वो ये कहेंगे नहीं सीरत पहले देखी जाती है। ओके, आप जिसके साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं, जिस भी फ़लसफ़े के साथ, उसके साथ रहिए, लेकिन फ़ी ज़माना माशरा ऐसा है कि जहाँ चेहरा पहले देखते हैं लोग। और मैं समझता हूँ कि अगर चेहरा आपका देख रहे हैं लोग तो इट्स ओके, आपको उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप अपने रंग को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी नाक को उठाना चाहते हैं, बालों को घना करना चाहते हैं, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं। मेरे लिए यू आर ब्यूटीफुल एज इज़। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको इख्तियार होना चाहिए कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। आई रिस्पेक्ट एवरी वन, एवरी सिंगल पर्सन। आपका रंग कैसा भी हो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। आप उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, वो आपकी प्रोगेटिव है, उसको भी आप बना लें। लेकिन आजकल चेहरे की जिल्द जो है इन मौसमों के अंदर बहुत ख़राब सी हो जाती है, खुरदरी सी हो जाती है, मॉइस्चर नहीं रहता, थकावट के आसार होते हैं। वजह क्या है? कोई बात, सॉरी डॉक्टर साहब ये लाइव शो है, होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लाइए मुझे दे दें, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपको अभी बोलना पड़ेगा, बाद में हम इसको करेक्ट कर देंगे। ओके जी। अच्छा जी, बात यही कर रहे थे हम कि जितना कम साबुन से या फेस वॉश से चेहरा धोएंगे उतना आपका नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो है वो प्रिजर्व रहेगा। आपके बदन के चेहरे के ऑयल्स जो होते हैं वो महफूज रहते हैं और ये आपके लॉन्ग टर्म एजिंग को बहुत कम कर देता है। ठीक है। आपकी स्किन लॉन्गर टर्म यंग रहती है और आप अच्छे दिखते हैं। अच्छा, वो ख़वातीन जो मेकअप करती हैं या वो मर्द जो इस फील्ड में है और वो मेकअप करते हैं, क्या उनको क्लेंस करना ज़रूरी है रात को? जी बिल्कुल, डबल क्लेंजिंग इज़ अ मस्ट।
आपने रात अच्छा, को क्लेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि कुछ लोग ऑयल से क्लेंस करते हैं, कुछ लोग लोशन से क्लेंस करते हैं, बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्लेंस? इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप। Okay. आपकी स्किन टाइप कैसी है? अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आपको मिल्क बेस्ड क्लेंजर्स यूज करने चाहिए। मिल्क बेस्ड क्लेंजर, एग्जैक्टली। ओके। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, दाग धब्बे दाने निकलते हैं, तो उसके लिए आपने अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर्स यूज करते हैं, जैसे मिसेलर वाटर्स आजकल आए हुए हैं। कौन से वाटर्स आए हैं? मिसेलरी वाटर्स आए हुए हैं। Even though I'm in this field, I've got no idea what you just अच्छा, said. इस टोनर, सिंपल टोनर, आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, किसी भी स्टोर पे, आप उन्हें कहेंगे मुझे टोनर दे दें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप टोनर से चेहरा साफ करेंगे। और डबल क्लेंजिंग इस तरह से ज़रूरी है, अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें आप रोज़ाना बेस लगा रहे हैं, तो रात को मिल्क बेस क्लेंजर से पहले चेहरा साफ़ करें और उसके बाद टोनर से चेहरा साफ़ करें, फिर किसी भी नॉर्मल फेस वॉश से चेहरा धो के तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और सो जाएं। ओके ओके। जी। आपको मिल्क जो बेस जो सॉल्यूशंस हैं उससे तो साफ करना है, बट देन आपको टोनर से भी साफ करना है। टोनर से भी साफ़ करना है अगर आप डेली मेकअप लगाते हैं। अच्छा, टोनर से वजह क्या होती है टोनर से साफ करने की? क्या उससे पोर जो होते हैं वो जो खुल गए होते हैं वो दोबारा से बंद हो जाते बिल्कुल हैं? जी, टोनर जो है वो आपकी स्किन को टोन अप करता है, आपके सीबम कंट्रोल करता है। Okay. अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है और सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो सीबम को कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता अच्छा, है। वन लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं हकीम साहब के पास जाऊंगा। ये बताइए कि अगर आप जिल्द की इतनी हिफाजत ना करें तो क्या बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, खुरदरी हो जाती है, स्किन के अंदर पैचेस बन जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है? जी बिल्कुल, स्किन की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्किन की हिफाजत के लिए और तरीक़ाकार भी बहुत ज़रूरी हैं। एक होती है इंटरनल एजिंग, जो अंदर से इंसान ने बूढ़ा होना ही है वक्त के साथ। वो तो मैं पैदा ही हुआ था जी, बचपन से। और दूसरी होती है एक्सटर्नल एजिंग, यानी बाहर से। अब बाहर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको जल्दी बूढ़ा कर रहे हैं? उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सन। जितना आप अपनी स्किन को, चेहरे की स्किन को सन से बचाएंगे, उतनी आप देर से बूढ़े होंगे। तो उसमें एक अच्छा सा सन ब्लॉक ज़रूर रखें, जो कि आप अपना डेली रूटीन बना लें कि सुबह उठते ही, चेहरा धोते ही आपने सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई कर लेना है। इवन हमारी ये जो लाइट्स हैं, LED लाइट्स आजकल हैं घरों के अंदर, बैंक्स के अंदर या ऑफिस के अंदर, ये भी जो है मिलाजमा और दाग धब्बे कर रही है और एजिंग कर रही है। तो इसलिए ये मत समझें कि अगर हम बाहर नहीं निकल रहे तो हमने सन ब्लॉक नहीं लगाना। आपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर जगह सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करना है, लगाना है। बाय द वे, अमोर का सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है। आई एम प्लगिंग इन माय वो, बट वाकई बहुत अच्छा हमारा सन ब्लॉक, इज द बेस्ट। हकीम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, एक गाना बना था, चेहरा क्या देखते हो, आपने तो सुना नहीं होगा, ये सुना था? याद नहीं है, किसी ज़माने में तो सुना सुना होगा, जी, तो जी। पुरानी बात है, सुना तो होगा ना? जी जी, मैंने सुना होगा, मेरा ख्याल आप है। सुनते हैं गाने? नहीं नहीं, गाने आप कहाँ सुनते हैं? आप तो माशाल्लाह बचपन में कभी सुने होंगे। नहीं तो अब माशाल्लाह क्या हो गया, अब क्या गाने बनने बंद हो गए? नहीं, गाने बने बंद नहीं हो गए। देखिए, अब आपने- हर उम्र की एक रिक्वायरमेंट होती है। पुराने गाने अभी भी हमें पसंद है, लेकिन अब वक्त ही नहीं सुनने का। अब हमारी लाइफ इतनी प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग हो गई है, हेक्टिक शेड्यूल हो गया कि अब वो कहाँ ड्रामे, कहाँ अब गाने, वो अब वक्त जिंदगी का ड्रामा चल रहा है। डेफिनेटली अब बात ये कि लोगों के ड्रामों को हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्किन के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हिकमत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्किन को शादाब बना सकती है, चेहरे को पीछे लेके जा सकती है? जी जी सर भाई, देखें, सबसे पहले ये इंसान का जो लाइफस्टाइल है, हमारा बहैसियत मजमूई जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा सेडेंट्री है। यहाँ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आराम दे और बहुत सुकून में ले आते हैं, और उस आराम दे और सुकून के चक्रों में वो अपना जो एक लाइफस्टाइल में जो एक्सरसाइज के मामलात थे, रात को सोने के जो मामलात थे, इवन के जो आपके डाइट के मामलात थे, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो हमारे पास आते हैं, वो अपना प्रॉपर खाना भी टाइम पे नहीं खाते बाज़ बिजनेसमैन। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें अच्छी सेहत के लिए, चूँकि चेहरा इंसान का इंडेक्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास हर्बल में बड़ी आला चीज़ें इसमें माशाल्लाह। हर्बल में स्किन की बेहतरी के लिए जो पुरानी एक हमारा एक नुस्खा चला आ रहा है, और आप यकीन करें वो फॉर लाइफ है। इसके अंदर ग्लिसरीन, यानी ग्लिसरीन जो है वो 4 टीस्पून, 2 टीस्पून अर्के गुलाब, ठीक है, और विटामिन ई के उसमें 1 कैप्सूल डालने, और 3 ड्रॉप्स लेमन के, ओनली 3 ड्रॉप्स। वो क्या अब करेगा? उसका एक कंपाउंड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। एक जिस तरह हम आजकल वो आप रात को सोते हुए जो है ना अपने चेहरे पे लगा लें। आप यकीन कीजिए कि स्किन को भी साफ रखता है, पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है, इवन कि आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस कॉज जो करती है वो भी ख़त्म कर देता है। ओके। इसके साथ हम लोगों को कहते हैं कि अपनी नींद पूरी करें। हर सेहतमंद आदमी के लिए 7 to 8 आवर्स कंपल्सरी है रात को नींद पूरा करें। थर्डली, हमारा ये लोगों को होता है कि आप अपनी डाइट के अंदर
बिल्कुल खुश अच्छा, एक आदमी जो इसके बिल्कुल बरक्स काम करता है, जी जी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन एक आदमी इसके बिल्कुल बरक्स काम करता है, नींद 2 घंटे मैक्सिमम, समटाइम्स नॉट इवन 2 आवर्स, और स्किन पे बस इतना मुंह धो लिया और उसके बाद कोई भी जो आप पूरे बदन पे लोशन लगाते हैं वही लगा लिया, स्किन की कोई ऐसी केयर नहीं की, और खाना पीना बस ठीक है, जब मिल गया तो खा लिया, कभी कभी 5 बजे भी लंच हो जाता है और कभी 11 बजे भी डिनर हो जाता है, तो ऐसे लोग के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसे लोगों को अपना पानी का इंटेक बढ़ाना है, और वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, नहीं है। तो देखें फिर मैं आपको बहुत सारे मोस्टली पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूँ, हमारे अपने नॉर्मल कॉमन पाकिस्तानी से खींच रहे हैं आप, बहसियत मजमूरी ऐसा ही है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे बहुत से लोग, ये नहीं कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो उम्रा लोग भी हैं, जो साहिब इस्तात भी हैं, उनका भी लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि उनके पास खाने का टाइम। देखिए गरीब का पेट तो कभी बाहर आता ही नहीं, क्योंकि रोटी एक वक्त की मिलती है और जैसी मिलती है वो भी कमाई होती है, तो गरीब का पेट कभी बाहर नहीं आता, उसको एक वक्त खाना होता है। वो देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग तो गरीब ही करता है ना, गरीब करता है, अमीर आदमी तो इंटरमिटेंट नहीं कर रहा, वो तो सुबह उठ के पता नहीं क्या क्या चीजें खाता है, पॉरेजेस खाता है, फिर कॉफियां लेता है, फिर 4 केले खा लेता है, फिर 2 बनाना के चिप्स लेता है, फिर एक खाने को बैठ के देखता रहता है, एंड देन फिर अमीर आदमी तो ये सब करता है, पर गरीब आदमी तो जिल्द के लिए आपने जो बताया वो बड़ा जरूरी है। जी जी। अच्छा जी, सॉरी जी बोलिए। दूसरा उसके लिए एज अ टोनर हमारे पास अर्क गुलाब, ओके, अगर अच्छी क्वालिटी का अर्क गुलाब को आप दिन में 2-3 बार स्प्रे कर लें तो उससे भी आपकी स्किन जो है ना। सर क्वालिटी कहाँ से लाएं? क्वालिटी तो मुर्गियों में नहीं आ रही सर, असल में ये इतनी महंगी चीज़ें नहीं है, हम इसे तो इसमें इतनी बेईमानी नहीं होती। उसमें देखें ज़्यादातर जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं उसमें लोग अल्टरनेटिव सस्ते में लेके आते हैं। जो अर्क गुलाब हमारे मुल्क में कुदरती अल्लाह ने लगाया है वो नायाब नहीं है, ऐसी कि जो ना मिले, वो मिल जाता है माशाल्लाह। ओके। इसी तरह सर जी, जैसे खाने के लिए हमारी हर्बल के ना अंदर 4 ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका आपने नाम सुना होगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। बताइए। हरीड़, उसका छिलका, भेड़ा उसका छिलका, आंवला, और चौथी चीज़ गुले सुरख, ये गुलाब। हाँ। इन चारों का कंपाउंड बना के पाउडर आप बेड टाइम पे 1 टीस्पून लें। कॉन्स्टिपेशन में भी बेहतर, लीवर के अंदर जो आपके अंदर प्रोसीजर चलता है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का भी अमल तेज होता है। ये आप मुझे बना के देंगे? जी इंशाल्लाह। ये आप मुझे बना के देंगे? बेहतरीन बनाऊंगा, आप बना के देंगे? मैं आपको बना के दूंगा इंशाल्लाह, और कामयाब चीज़ है माशाल्लाह। पता नहीं, मैंने तो ट्राई करना है हर तरह से ट्राई करना है। सर रिजल्ट ओरिएंटेड है हमारे पेशेंट, हमारा ये माशाल्लाह आजमूदा और अज़ल से कब से चलता आ रहा है। हमारे जो कोहना तिब्बा थे वो अपने पेशेंट्स में एजिंग प्रोसीजर को रोकने के लिए ये नुस्खा दिया करते हैं। नथिंग टू लूज, आप बिल्कुल बना के दे दीजिएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब तो फिर देखिए अभी हम चेहरे की बात कर रहे हैं, बालों की भी बात करनी है, और बिल्कुल एंड में मोटापे को टच करें कि चेहरा और बाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आज कुछ हम आपको ऐसे हैक्स बताएं जिससे चेहरा भी अच्छा हो जाए, आपके बाल भी अच्छे हो जाएं, एंड ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स जो हैं उनका मुझे इंतजार है। अगर कोई क्वेश्चन है हकीम साहब के लिए या डॉक्टर साहबा के लिए तो फिर आप जरूर कर सकते हैं। ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जी रबिया ने हमें ज्वाइन किया है, और मुझे बता दीजिएगा मेरा हिल भी आ गई हैं तो उनका भी बता दीजिएगा मुझे। जी रबिया कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ठीक हो रही हैं? जी हो रही। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या हो गया था आपको? काफ़ी बुखार और इन्फेक्शन, स्मोक है काफ़ी, उसकी वजह से आपको एक तरकीब बताऊं, जब बुखार आपको होने लगे ना, आप बुखार को हो जाए, बुखार चला जाता है। आई एम जेन्युइन, अपने अंदर ना आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। मैं तो हर काम उसी के साथ करता हूँ। डॉक्टर्स अक्सर ना मुझसे मिलके बहुत परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम पे हम रिसर्च करें या नहीं करें। मैंने कहा तुम लोग रिसर्च कर रहे हो, दुनिया की जितनी एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन हैं मैंने सब इस्तेमाल की हैं। आई एम नॉट किडिंग, यू हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट टेलिंग यू, दुनिया की जितनी अभी वो FDA से अप्रूव भी नहीं हुई हैं वो तक भी मैंने इस्तेमाल की हैं। You're strong enough ना, इसलिए। No, I just take the risk. I'm not strong enough. I just think, you know, what is there to lose? You know, just gain something out of it. But you're feeling okay? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हैक्स के बारे में बात होगी, टोटकों के बारे में बात होगी, because you know we've got doctors here, मतलब हकीम साहब एंड डॉक्टर्स, तो हैक्स के बारे में बात होगी। मुझे बताइए लाइफ का सबसे बड़ा हैक क्या है चेहरे को बेहतर करने के लिए? You have to stay hydrated, पानी जितना हो सकता है उतना। मेहनत वाले काम ना बताया करें आप, मेहनत वाले काम आप लोग क्यों बताते हैं? पानी पीने में कौन सी मेहनत है? ये देखें ये बहुत, और ये तो फिर भी कॉफी में लगा है, बहुत बड़ी मेहनत है ये, बहुत बड़ी देखिए हम पाकिस्तानी लोग हैं, आज मान लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, बैठे हुए हम हो, डॉक्टर साहब आए, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, डॉक्टर साहबा मुझे 20 साल पीछे कर दें, डॉक्टर साहब यूं करें, 20 साल पीछे हो गए तुम। दैट्स व्हाट वी नीड। आप लोगों का सारा काम चौपट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। 2032 में एक पिल आने वाली है जो आपको 30 साल पीछे लेके जाएगी।
चाइना में इसमें काम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। आप नाइव्स आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट। ये जो हमारे सर्जन्स हैं जो ये सारी करते हैं, ये 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर नाइव्स आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट। आपका जो लेजर सर्जरीज होंगी वो सारी उसी, और डॉक्टर साहब को मैं क्या बता रहा हूँ, इन्हें तो खुद पता है, और ये तो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी को डील करती हैं। डॉक्टर साहब, मैं राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं और इतना रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं कि हम हैरान रह जाएंगे अगले कुछ सालों में कि कैसे एंटी एजिंग कैसे काम करता है। बिल्कुल पिल वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। एक आंटी एक पिल लेंगी या एक अंकल एक पिल लेंगे और 2 महीने बाद आप उन्हें मिलेंगे ना तो कहेंगे ये बच्चा कौन जा रहा है। Telling you that's how it's going to happen. That's how it's going to happen. आप अपनी बॉडीज को स्विच कर सकेंगे, अपनी बॉडीज को स्विच कर सकेंगे बिफोर दैट। वो कैलकुलेट होगा टाइम डेथ का। अब वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, मैं थ्योरीज आपको बता रहा हूँ जो एआई कर रहा है, और उसके बाद फिर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक और बॉडी के अंदर, और फिर आप उसके अंदर जिएंगे, उसको आपका कवर कहा जाएगा। बट जो चीज़ नेचुरल है ही नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे ना। नेचुरल तो बहुत सारी चीजें नहीं है, आप ये समझने की कोशिश करें, एआई बिल्कुल नेचुरल नहीं है। इसी बात का तो रोना पिटना डालता था स्टीफन हॉकिंग्स। वो कहता था ये तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जाएगी, लोगों ने नहीं माना। इसी बात का रोना टेस्ला डालता था। वो ये कहता था अगर तुम साइंस को समझना चाहते हो तो फितरत को समझ लो, हमने उसको भी नहीं माना। फिर स्टीफन हॉकिंग्स की एक प्रेडिक्शन है कि दुनिया तबाह होगी 2 चीज़ों की वजह से। 5 प्रेडिक्शंस है, उनमें से 2 चीज़ें, एक तो एआई की वजह से तबाह होगी और दूसरी वजह से तबाह होगी मैन मेड वायरसेस। तो दैट्स व्हाट इट इज। खैर, उससे पहले आप अपनी जल्द, अपने बालों को, अपनी हर चीज़ को अच्छा कर लें। चेहरे पे ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए? ABC जूस, एप्पल, कोई काम ढंग का मत बताइएगा आप। ABC जूस, पहले बंदा A लेके आए, फिर B लेके आए, फिर C लेके आए, यानी एप्पल पैदा करे, फिर बीटरूट पैदा करे, फिर कैरेट पैदा अब करे। मेहनत तो जाहिर भी करनी पड़ती है ना, कुछ बिल्कुल भी सही, हो। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सुस्त हैं वो खूबसूरत नहीं दिख सकते। अच्छा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जो सुस्त हैं वो खूबसूरत नहीं दिख सकते, वेरी ट्रू। तो क्या करना पड़ता है उसको एप्पल बीटरूट जूस? एक एप्पल चाहिए हमें, एक बीटरूट चाहिए और साथ में हमें कैरेट चाहिए। दो बीटरूट का मतलब है चुकंदर। जी। तो इनका जूस बनाना है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि हम उसे डाइल्यूट करके यूज़ करें। और रोज़ पीना है, खाली पेट पी लें या दिन में किसी भी टाइम पिएं। ज़्यादा पूरा ग्लास नहीं, इतना सा 2 से 3 घूंट हो, काफ़ी इफेक्टिव है आपके स्किन के लिए, ग्लो लेके आता है, आपके लिवर के लिए अच्छा है, स्टमक के लिए अच्छा है। और जो चीज़ लिवर और स्टमक के लिए अच्छी है ऑटोमेटिकली दैट्स गुड फॉर योर स्किन। तो ये इस तरह से डिटॉक्सिफाई भी करता है आपकी बॉडी को। इट्स रियली वेरी गुड फॉर योर स्किन। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाहता हूँ। हम कुछ लोगों के पास गए, उनसे पूछा, अब उन्होंने जवाब क्या दिया ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ब्रेक नहीं है, पहले ब्रेक है। अच्छा, दोबारा से, हाँ, 1 तारीख शुरू हो गई ना तो आज तो आएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। आपसे हमें आदत हो गई थी ज़रा लंबे लंबे उसकी ना। एक छोटा सा ब्रेक है, उससे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज हम हेयर फॉल पे बात कर रहे हैं। रबिया, बताइए क्या है, क्या सिलसिला है? इससे पहले कि हम बात करें, उम्मे राहिल हमारे साथ DSNG पे हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से। लेट्स से हेलो टू उम्मे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहिर आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे पुट, बस अभी आपकी तरफ मैं आता हूँ। पहले ज़रा हम रबिया से बात कर लें, इनके पास एक हैक है, पहले इनसे बात कर लें, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। थैंक यू। ओके, तो साहिर भाई, मेरा जो हैक है उसमें आपको पहले ऑयल चाहिए। ठीक है जी। कोकोनट ऑयल बेस्ट है। तकरीबन आपने 3 से 4 टेबलस्पून लेना है। अगर इसमें से निकल जाए तो? अगर इसमें से निकल जाए तो नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा, यस, ये मुझे पता था। और यही ऑयल, वो ले आइए नूर, ले आइए, आप आ जाइए। ठीक है। कड़ी पत्ता और प्याज आपने लेना है। 1 प्याज चाहिए और तकरीबन इतना सा कड़ी पत्ता चाहिए। इसको हमने ना जलाना है, उबालना है, मतलब चूल्हे पे रखना है। और जब आपको लगे कि ये जल गया है तो उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा, उसको दोबारा समझ लीजिए। आपने खोपरे का ऑयल लिया, उसको एक कढ़ाई में डाला, और उसके बाद कड़ी पत्ता जो लिया उसको जलाया है, कड़ी पत्ता और 1 प्याज काट और के 1 डालना प्याज, है। ठीक है जी। इससे आपका हेयर फॉल कम होता है। ठीक है। और जो सर्दियों में लोगों को कंप्लेन रहती है और जो गंजपन की शिकायत होना शुरू हो जाती है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके। जब ठंडा हो जाएगा आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद आपने इसको किसी बोतल में डाल के इस्तेमाल करना है। ठीक है। फिर दूसरा हैक है जो मैं हर हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल। ये हो गया। दोबारा से बताइए। कोकोनट ऑयल, करी पत्ता, प्याज, इनको हमने बॉईल करना है, उबालना है, कर लिया। और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है। और उसके बाद इसको छान लेना है, छान के, और छानने के बाद बोतल में डाल लेना है और इस्तेमाल करना है।
और कितनी मरतबा लगाना है? हफ्ते में 2 से 3 मरतबा। आप से हफ्ते में, ओके। और ये लगा के आपने तकरीबन 1-2 घंटा रखना है और उसके बाद धो लेना है। ओवरनाइट नहीं रखना, कोई भी ऑयल हो वो 1 से 2 घंटे तक आपने लगा के रखना है। डन। दूसरा है क्या? दूसरा मेरा फेवरेट है जो मैं हर वीक इस्तेमाल करती हूँ, एक अंडा। बालों के लिए? बालों के लिए। ओके जी, एक अंडा लिया। अंडा, दही और तेल। अंडा, दही और तेल। तेल हाँ कौन जी। सा? खोपरे का? नहीं, कोई भी सरसों का तेल है, ये कोई भी Okay. जो आप इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं? ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक लेकिन है। सरसों का ज़रा आर्गन ऑयल बेहतर भी है। लगा सकते हैं? आर्गन ऑयल भी। ओके, ठीक है। अंडा, दही और तेल इनको मिक्स करना है, और अगर डैंड्रफ है तो एक अंडा आपने लेना है। अच्छा, ये योग के साथ ही लेना है? जी, ठीक है। पूरा अंडा लेना है। पूरा अंडा ले लिया। और 2 टेबलस्पून हम लेंगे दही। दही, ओके। दही जो घर में होता है, दूसरा वाला नहीं हमने इस्तेमाल करना, मतलब जो दूसरा वाला नेस्ले का होता है या कंपनीज का जो नाम ना लीजिए नेस्ले का, मतलब नाम ना लीजिए। दही मतलब जो घर का बनाया हुआ दही है वो वो आपने इस्तेमाल करना है। या खुला दही। जी। और इसमें हम तेल डालेंगे जो नहीं निकल कितना रहा। सिखाऊंगा तुम लोगों को मैं। डोंट डू दैट। ऑलराइट जी, नेस्ले इज अ वेरी गुड ब्रांड, दैट्स द एंड ऑफ इट। और अच्छा जी, इसमें हमने तेल भी डाल लेना है। नहीं डलेगा? नहीं क्योंकि डलेगा। खुल नहीं रहा है। जी। लेकिन इसमें कोई भी आपने सरसों का तेल या खोपरे का तेल डालना है। ये आपका हेयर मास्क जो है वो तैयार हो गया, राइट? हाँ, अब क्या करना इसको है? आपने जड़ों में लगाना है। किसकी जड़ों में? बालों की जड़ों। बालों की जड़ों में, जी। सर के बालों की जड़ों में लगाना है, और इसको आपने 1 से 2 घंटों के लिए रख लेना है। हमारे पास ऑयल भी आ Oil आ गया है, गया। हाँ, ताकि पूरे काम करें ना। आप लोग ये पहले से, कोई बात नहीं, आज से हमने शुरू किया है तो। अच्छा, ये रेसिपी आप ही की है ना? जी। तो मैं क्यों बना रहा हूँ? बस हो काफी गया, है। हो हाँ गया, जी, हाँ। बहुत है। इसको मिक्स कर लेना है हमने अच्छे से। और ये आपका मास्क तैयार हो गया? मास्क तैयार है। जबरदस्त। और ये हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगा सकते 2 हैं? मरतबा, बहुत अच्छा अच्छा, है। इसके बाद क्या शैम्पू करना है? शैम्पू करना है। पहले जब आपने इसको लगाना है तो शावर कैप या कुछ भी बालों में, ताकि ये ड्राई ना हो। ठीक है। 1 से 2 घंटे तक खुश्क नहीं होने देना। खुश्क हो जाएगा तो फायदा बालों क्या है को- इसका? इससे आपके बाल स्ट्रांग होते हैं, डैंड्रफ नहीं होता, और जो हेयर फॉल है वो बहुत कंट्रोल होता है। वेरी नाइस जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया रबिया। 2 हमने चीज़ें आपको बताई हैं। एक चीज़ बड़ी आसान है, आपने खोपरे का तेल लिया, दोबारा से बता रहा हूँ, खोपरे का तेल लिया है, उसको एक कढ़ाई में डाल दिया है, और कढ़ाई के साथ कढ़ाई पत्ते आपने लिए थोड़े से, उसको, और थोड़ा सा प्याज लिया है, उसको अच्छी तरह से आपने गर्म किया है। गर्म करने के बाद उसको नथार लिया, यानी छान लिया, और उसके बाद वो अपने बालों में लगाया 2 से 3 दिन, और आपको पता 2 से 3 मरतबा, और आपको पता चलेगा कि आपके बाल गिरना भी रुक गए और कुछ घने भी हो रहे हैं। फिर इसके बाद आपने एक अंडा लिया है, अंडे के साथ साथ दही डाली, और दही में कोई भी तेल डाल दिया है, वैसे खोपरा और सरसों, उसको यकजान किया है। ये भी आपने 2 से 3 मरतबा ट्राई किया है। इससे भी बाल आपके घने होते हैं, रुक जाते हैं गिरने से, और बाल मजबूत हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ रखिए, इसको हटवा लीजिए, उनको बुलाएं, किसी को हटवा लीजिए इसको प्लीज़ यहाँ से। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू यू, ये तो हम हेयर की बात कर रहे थे, बालों की बात कर रहे थे। अब लेट्स कम बैक टू स्किन। अ लॉट ऑफ पीपल से कि ना मेरी स्किन सैग हो रही है, नीचे की जानिब जा रही है, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आजकल अवेलेबल हैं। उसमें से आप नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेजिव यानी सर्जिकल प्रोसीजर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव, चूँकि मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और स्किन से मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, तो नॉन इन्वेजिव में हम जो बेसिक ट्रीटमेंट, सबसे बेसिक ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं अपने क्लिनिक्स में। हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स पे। हाइड्रोफेशियल की बात करें तो हाइड्रोफेशियल एक बहुत अच्छा कॉम्बो है जो कि आपकी स्किन को डीप क्लेंस करता है। उसमें 3 तरह के डिफरेंट सीरम्स यूज़ होते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स हैं, जो कि आपकी डीप क्लेंजिंग करते हैं, डीप पोर्स को क्लेंस करते हैं और एंड पे हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को। उसके बाद उसमें हम डिफरेंट प्रोब्स यूज़ करते हैं जो कि एंटी एजिंग प्रोब्स हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड प्रोब जिनको हाइफू कहते हैं, RF के प्रोब्स होते हैं, फिर ब्लैक हेड रिमूवल प्रोब्स होते हैं, और एंड पे उसमें मास्क वगैरह होता है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बो, जिसको अगर आप हर महीने लें तो आपकी स्किन जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। हर महीने लेना चाहिए। तो अगर आप हाइड्रा फेशियल लेना चाहते हैं और हर महीने लेना चाहते हैं तो आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी? बहुत बेहतर होती है। अच्छा, हाइड्रा फेशियल क्या घर पे कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल होता है? मुश्किल है क्योंकि इसमें मशीन्स इन्वॉल्व हैं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? समीना याज बात कर रही हूँ। समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर। मुझे कंफ्यूजन हुई है कि जो अभी आपने कोकोनट ऑयल लिया है और प्याज ली है, तो दैट इज नॉट द कड़ी पत्ता, वो तो तेजपात पत्ता रखा हुआ था। वो कह रही है तेज पत्ता रखा हुआ था। मंगवाया कड़ी पत्ता था। अच्छा, तो बता दीजिए ना इन्हें। असल में हमने कड़ी पत्ता ऑर्डर किया था, लेकिन वो तेज पत्ता था तो वही इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन आपने कड़ी पत्ता लेकिन ये आप बता दीजिए। समीना, बिल्कुल राइटली पॉइंटेड, बिल्कुल सही कहा आपने, वो तेज पत्ता ही था।
मुझे मालूम नहीं कौन से पत्ते कौन से होते हैं, इन्हें पता था। तो कड़ी पत्ता जो है वो ज़ाहिर है आपने कड़ी पत्ता इस्तेमाल करना है, इन्होंने कहा भी कड़ी पत्ता ही है, तो कड़ी पत्ता ही इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी जी, हाइड्रोफेशियल के बाद हम और डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, जिसमें हाई इंटेंस फोकस अल्ट्रासाउंड है। ये भी टोटली नॉन इन्वेजिव पेनलेस प्रोसीजर है जो कि स्किन की टाइटनिंग करता है। फिर बहुत लेटेस्ट लेज़र्स अवेलेबल हैं जो कि ऑल द 4 लेयर्स पे काम करती हैं। उसमें हमारे पास फोटोना लेज़र्स अवेलेबल हैं जो कि इंट्रा ऑरल। लेकिन डॉक्टर साहब आप लोगों के पास जाने से लोग घबराते हैं, एक मतलब उसका उनको कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। जी, इसमें हर रेंज के लिए, हर बजट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि दे आर वेरी इफेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू बजट हम प्लान कर लेते हैं, स्किन की टाइप देख के, आपकी एज के अकॉर्डिंगली और आपके बजट के अकॉर्डिंगली हर तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। ओके, जो दिए जा सकते हैं। यू मीन कि कोई शख्स अगर आता है तो उसको आप आराम से ट्रीट कर देते हैं उसके बजट के हिसाब से। बिल्कुल। हाँ, तो जाने में घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब एक क्लिनिक पर जा सकते हैं। उमर आइल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर आहिल, ये बताइए, बालों की बात हो रही है तो आप बालों के लिए क्या कहती हैं? बाल किस तरह से मजबूत और घने बनाए जा सकते हैं? कौन सा हैक आपके पास है जो घर के अंदर बैठे हुए इस्तेमाल किया जा सकता है? कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बाल घने और मजबूत हो सकते हैं और गिरने से रुक सकते हैं? ये मौसम है बालों के गिरने का। बिल्कुल। अच्छा, पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं। अभी आपके कॉलर ने एक सवाल किया था कि कड़ी पत्ता की जगह तेज पत्ता रखा हुआ था, बे लीफ रखा हुआ था। तो बे लीफ अगर आप इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ उसका पानी तैयार करके इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के तौर पे, वो भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है। वेरी नाइस। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो आप तेज पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बे लीफ है वो तो इतना इफेक्टिव है कि सिर्फ जस्ट आपने पानी में बॉयल करना है और उसके बाद वो आपका टॉनिक बन गया है जो कि हेयर ग्रोथ टॉनिक है। तो आप रोजाना लगा सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सियासतदान भी लगा सकते हैं? अच्छा क्योंकि जी, अब इलेक्शंस का मौसम आ रहा है। उनको बालों की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब अब पढ़ने वाली है ना, अब खींचेंगे तो सही, जैसे शुरू होगा तो खींचेंगे। बिल्कुल। तो याद रखिए हर जलसे से बिल्कुल बहुत अच्छे लगाना हर जलसे से पहले एक तेज पत्ते का स्प्रे करके जाइए। यस, अभी से लगाना शुरू कर दो, बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं। जी जी बताइए। अच्छा, हेयर फॉल की आपने बात की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी बहुत मास्क बताया, ऑयल बताया, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास एक बड़ी प्यारी चीज़ होती है, वो है रोज़मेरी। हाँ, रोज़मेरी का ऑयल भी मिल जाता है और रोज़मेरी इस तरह से हमारे पास मौजूद होती है प्योर फॉर्म में। सिंपल आपने क्या करना है, जो भी आप तेल बना रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं तेल, उसमें थोड़ा सा, जैसे मेरे पास एक तेल रखा हुआ है, सही है, तेल आप जो भी आपको सूट करता है, उसमें सरसों का तेल भी हो सकता है, उसमें जैतून का तेल भी हो सकता है, उसमें बादाम का तेल भी हो सकता है, उसमें तिल का तेल भी हो सकता है। अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो सरसों का तेल और स्याह तिल का तेल बेस्ट है। ये 2 तेल बेस्ट है, वरना सब कोई से भी तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने एक प्याली, मतलब 1 कप के करीब तेल लिया, कोई सा भी तेल, इसमें हम जो है रोज़मेरी, ये आप देख रहे हैं कि रोज़मेरी मेरे पास प्योर फॉर्म में हर्ब है, इसको हमने डाल दिया 1 स्पून, 1 खाने का चमचा। इसके बाद अलसी, फ्लेक्सीड, ये बहुत गुड सोर्स है ओमेगा 3 की और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसको हम डालेंगे 1 चमचा इसका हमने डाल दिया है। और ये मेरे पास मौजूद है आंवला पाउडर। आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे हम शैम्पू बनाते, जब हर्बल शैम्पू बनाते हैं उसमें आंवला का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त आंवला का पाउडर इस्तेमाल किया है और साथ में 1 स्पून हम डाल रहे हैं एलोवेरा जेल। ये प्योर एलोवेरा जेल है। ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मिला के ना, इसको आप हल्की आंच पे पका लेंगे, ज़्यादा अच्छा से, कि धूप होती ही नहीं है, सर्दियों का मौसम है, बहुत से इलाकों में धूप नहीं निकल रही होती है। इसको आप हल्की आंच पे पका लीजिए, इतनी देर पकाएंगे कि जो हमने 4 चीज़ें डाली हैं वो जल जाए। जैसे इसके अंदर जो है एलोवेरा खुश्क हो जाएगा, उसका पानी खुश्क हो जाएगा, रोज़मेरी का कलर चेंज हो जाएगा, अलसी भी जो है अपना फ्लेक्सीड है वो भी ड्राई, मतलब जल जाएगी। और उसके बाद जब ये तेल ठंडा हो जाएगा, फिर ये तेल आपने लगाना है। ओके। इस तेल को आप जड़ों में लगाएंगे,
इतनी देर लगाएंगे कि वो आपकी जड़ों में जज्ब हो जाए, मतलब उसको पूरे बालों में लगाने की नीड नहीं है, इससे कि हमें हेयर फॉल कंट्रोल करना है, हमें बालों को नरिश नहीं करना है। जस्ट आपने हेयर जो रूट्स के अंदर है आपने इसको लगाया, इसका मसाज किया है और उसके बाद आप रात भर छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 घंटे के बाद इसको आप वॉश कर लीजिए। एक तरीका तो ये हो गया जो कि खास हेयर फॉल के लिए। अच्छा, हेयर फॉल के साथ एक इशू ये आता है कि बाल बहुत फ्रीजी हो जाता है, बहुत रफ हो जाता है कि लगता है बिल्कुल बाल जो बम फटा हुआ है। उसमें ये करना है कि आपने इसी तेल को जस्ट 2 चमचे तेल निकाला है, उस पर 1 चमचा जो है सादा पानी डाला है, उसको नीम गर्म कर लिया है, मतलब ऐसा जो आप बर्दाश्त कर सकें, और वो तेल आप पूरे बालों में लगा लीजिए। उससे आपकी जो फ्रीजनेस है वो खत्म हो जाएगी। यस, और उसके बाद आप 1 घंटे के बाद शावर ले लें, उससे आपके स्प्लिट एंड्स जो हैं वो भी खत्म होते हैं। एग्जैक्टली, स्प्लिट एंड्स भी खत्म होंगे। आपने नीम गर्म लगाना है, 1 से 2 घंटे छोड़ना है, उसके बाद आपने शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद जस्ट आपने अपने जो देखा हथेली को जस्ट 1 कतरा लगा के चिकना करके एंड्स पे लगा लेना है। अच्छा मेराइल, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। हमने कुछ पैकेजेस किए हैं, तो पहले हमने लोगों से पूछा कि लोग क्या करते हैं, तो ज़रा प्लीज़ वॉच दिस। कई प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं, अंडा है, दही है, प्रोटीन जिससे बालों को मिले, और डाइट में भी प्रोटीन लें तो बाल अच्छे होते हैं। एलोवेरा जेल में विटामिन ई के कैप्सूल, एवियन कैप्सूल आप ले लें 2, और एलोवेरा जेल उसमें ये मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें वो 2 टेबलस्पून डालकर मिक्स करें। हफ्ते में अगर आप 2 टाइम लगा रहे हैं ना, उसमें आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होते। बालों के लिए तेल जो सा होता है ना, उसके अंदर एलोवेरा जेल, प्याज और ये लहसुन वगैरह इसको जला के लगाए ना, तो उससे बाल ज़्यादा लंबे होते हैं, मेरे भी लंबे। हाँ, पुराने ज़माने का है कि लस्सी से सर धोएं तो या आंवले रेठे से सर धोएं, वो उसमें ये है कि कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ है। ख़ासकर ये जो आजकल क्या उसको क्या स्ट्रेटनर, उससे जो बाल स्ट्रेट करती हैं तो उससे बाल जलते हैं, तो उससे वाइट करें तो अच्छी बात है। बालों की हिफाजत के, बालों को लंबा, और जो आपका हेयर फॉल होता है ना उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आप ये कि जो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें थोड़े से मेथरे जला दें और उसके बाद वो यूज़ कर लें। उसमें यह कि आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। मोस्टली मस्टर्ड ऑयल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें प्याज़ों को बर्न कर लें और उसके बाद उसमें आंवले और रीठे का ऑयल मिक्स करके 2 हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं और शैम्पू यूज़ करें। बालों की हिफाजत के लिए एक जेल है, वो भी बड़ी अच्छी होती है, उसकी आप जेल निकाल के वो आप यूज़ करें, उससे भी आपके बाल बड़े शाइन में भी आते हैं और स्ट्रेट लुक में भी आते हैं। और उसमें दही वगैरह ऐड कर लें, शहद है, तो उससे बड़ी अच्छी उसकी लुक आती है बालों की। मैं तो यही कहूँगी कि सरसों के तेल में अंडा डाल के ना बालों के ऊपर लगाएं तो अच्छी तरह मसाज करें, और कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर बालों को वॉश करना चाहिए। बालों की केयर के लिए आप ऐसा करें ना, आंवला तीनों चीज़ें ना उसको अच्छी तरह ना आप कूट लें, कूट के उसको पानी में बॉईल करें, उसको हफ्ते में 1 दिन मतलब आप अपने बालों पे लगा के 1 घंटे लिए, उसके बाद अच्छे से ऑयल में लगा के साथ। ऑलराइट सर, आपकी तरफ आता हूँ। सर ये तो सारे तरकीबें ठीक है, सर क्या होगा जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, आप लाख चीज़ें लगा लें, जब आप धोने जाएंगे और पानी ही ठीक नहीं होगा तो क्या उससे भी बाल असर करते हैं? बिल्कुल, देखें जी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है कि बॉडी के अंदर 14-15% जो है ना ब्लड की रिक्वायरमेंट है और 85% रिक्वायरमेंट पानी की है। हम वो चीज़ें तो ढूंढ रहे होते हैं जिससे खून पैदा होता है, लेकिन हमें अपने पानी की जो है ना 85% जो बॉडी में पानी है उसकी हमें फिक्र नहीं है। तो पानी के हवाले से देखें, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ का पानी बहुत बड़ी नेमत है, जैसे हरीपुर हज़ारा है, हत्तार, पूरी दुनिया में ज़बरदस्त पानी, और बल्कि उसको मिनरल वाटर जो है ना अगर पूरे पाकिस्तान में कोई है तो वो वहाँ का पानी है। बाकी जितने हमारे पानी लोग बेच रहे हैं वो प्लेन वाटर है, मिनरल वाटर नहीं है। दूसरे नंबर पे सर जी, हर सेहतमंद आदमी के लिए सर्दियों में 8 गिलास से 10 गिलास कंपल्सरी। अच्छा, मैं पीने के पानी की बात नहीं कर रहा, जी, नहाने के पानी। हाँ, नहाने के पानी। देखिए असल मसला क्या आता है कि आपने लाख की ट्रीटमेंट्स कर लिए, जो मैं राहिल ने बताया या रबिया ने बताया या डॉक्टर साहब बताएंगी, शैम्पूज लगा लिए, लेकिन जब आप उसको रिंस करने जाते हैं तो आपको जो पानी मिलता है, जी तो अच्छा, इसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए, हम इसकी क्लासिफिकेशन अगर इलाका वाइज करें तो कुछ पानी के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं। ये बताएं करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप जब आप नहाते हैं उस टब के अंदर मीठा सोडा 2 टेबलस्पून डाल लें, ठीक है। वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है और उस पानी के अंदर जो जहरलूद चीजें हैं उनको वो पाक साफ कर देगा। वो पानी आपके लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा। ये चाह रहा हूं मैं, मीठा सोडा जो है वो डाल दीजिए आप, उसके अंदर 2 टेबलस्पून उसको हिला दीजिए और 2 मिनट के लिए रख दीजिए बिल्कुल, और उसके बाद उससे नहा लें आप। उससे स्किन की एलर्जी,
एचिंग वगैरह, जितना आपका ये पिंपल्स वगैरह, ये खारिश वगैरह है, स्कैबीज, उसको भी हल करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जब जान जोखों में डालकर भी वजन बढ़ता जाए, मोटापा जान को आए, तो जहनी परेशानी के साथ साथ जिस्म को बीमारियां जकड़ लेती हैं। खाना देखकर हाथ न रुके और जिम देखकर हाथ पैर फूलने लगे, या जॉगिंग ट्रैक के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब हो, तो वजन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डट कर खाएं, मगर मोटापे से खौफ खाएं। खाने से खुद हाथ रोक लें, इससे पहले कि डॉक्टर आपका खाना रोक दे। वजन के साथ साथ परेशानी भी बढ़ती है, जिस्मानी मशक्क़त मुश्किल हो जाती है। थोड़े काम के बाद सांस भी बहुत फूल जाती है। वेट मशीन की सुई खतरे को छूने लगे तो किसी एक्सरसाइज मशीन का वेट करें। मोटापा आपके लिए जहनी परेशानी का बायस ही नहीं, आपको शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल से भी दो चार कर देता है। फिर दिल थाम लीजिए कि ये मोटापा दर्द दिल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दर्द दिल महसूस नहीं है मोटे लोगों के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके लिए आप मेरा रेडियो सुनिए। अक्सर वो वाले दर्द दिल की बातें रेडियो पे होती हैं, ये वाला जो दर्द दिल है ये मोटापे की वजह से। सो कमिंग बैक टू यू, मोटापा कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? ओबेसिटी हमारे मुल्क में कितनी है डॉक्टर साहबा? WHO के स्टैट्स के मुताबिक तो हम 48% से लेके 60% तक डिफरेंट एज ब्रैकेट में इतना मोटापा है। मतलब 60% आप ले लें कि हम ओबीस हैं, ओवरवेट से ओबीस की तरफ हैं। तो इतना मोटापा है। आप बात करे थे गुर्बत में मोटापा नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि गरीब बंदा सबसे ज़्यादा मोटा होता है। और क्योंकि आजकल पतले रहने के लिए अमीर होना बहुत ज़रूरी है। सीरियसली? एग्जैक्टली। देखिए, पतले होने के लिए हमें चाहिए हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अमीरों की खुराकें हैं। हाई फाइबर डाइट लेना, सुबह वीटा बक्स उठ के खाना, चिया सीड्स लेना या ओट मील्स लेना। फिर हाई प्रोटीन चिकन, लैम, फिश गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गरीब बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग लेकिन कर सकता है। तो उसी वजह से वो पतले भी रहते हैं। आपको सच बता रहा हूँ, उसी वजह से वो पतले भी रहते हैं। लेकिन यूर राइट, जाहिर है इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स होती हैं। स्ट्रेस कितना इजाफा करता है मोटापे में? स्ट्रेस की बहुत बड़ी, जैसे आप स्ट्रेस में जाते हैं, सबसे पहले तो आप बिंज ईटिंग करते हैं, खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, एक ख़ास किस्म का हार्मोन होता है कॉर्टिसोल लेवल्स, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं जैसे ही डिप्रेशन आता है। तो कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही रेज होते हैं वो फैट्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फैट्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो डिप्रेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है मोटापे के साथ। ओके। सो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको रेगुलर ईटिंग करनी चाहिए, ईटिंग हैबिट्स आपको चेंज करनी चाहिए और थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले जाएं। अगर आप लिटरली, या इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, 14 से 18 घंटे का आप गैप ले लें खाने के दरमियान, और उन 4 घंटों में या 4-5 घंटों में आप जो खाना चाहते हैं वो खा लें। उसके बाद ग्रीन टी पे गुजारा करें या पानी पे गुजारा करें, लेकिन फिर दोबारा आप, उससे होता क्या है, आपका जहन भी फिर उसी तरह से पढ़ने लगता है। और ये सबसे इफेक्टिव वेट लॉस की जो इस वक्त टिप है वो ये है। लेकिन फिर आपके पास प्रोसीजर्स भी मौजूद होते हैं ना? एग्जैक्टली। हम बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। इसमें हम डिपेंड करते हैं BMI कितना है। BMI जो है वो वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली आपका मेजर होता है। अगर BMI बहुत ज़्यादा हो तो उस पर वेट लॉस सर्जरी रिकमेंडेड है, जो कि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, PCOS हर तरह के मसले को रिजॉल्व कर देती है। लेकिन अगर आपका जस्ट टिपिकल बॉडी एरियाज़ में फ़ैट है, लाइक लोअर एब्डोमिनल फ़ैट है, या आपकी आर्म्स हैवी हैं, या आपकी चिन हैवी है, तो स्मार्ट लाइपोसक्शन। व्हाट इज अ स्मार्ट लाइपोसक्शन? वो क्या होता है? स्मार्ट लाइपोसक्शन में इस तरह से है कि पहले जो कन्वेंशनल लाइपोसक्शन या ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन थी वो जनरल एनेस्थीसिया में होती थी, और उसके बाद डाउन टाइम जो था वो कम से कम आपका 4 से 6 हफ्ते तक आपको बेड पे रहना पड़ता था और बहुत पेनफुल प्रोसीजर हुआ करता था। लेकिन अब जब से स्मार्ट लाइपोसक्शन आई है, स्मार्ट लाइपोसक्शन इज टोटली अवेक लाइपोसक्शन। आप जागते हुए कराते हैं, अपने सर्जन से आप बातचीत कर रहे होते हैं सारा, और उसके बाद आपका 2 घंटे में पेट जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। बट मेरा सवाल है, वो एक्सपेंसिव भी तो होता होगा ना? एक्सपेंस इज रिलेटेड टू दैट। यस, टोटली। तो फिर वो क्या एक्सपेंस है, बताइए, खोल के बताइए कि व्हाट इज द एक्सपेंस। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि आप एरिया कौन सा ले रहे हैं। जैसे अगर आप डबल चिन की जस्ट फैट रिमूव कराना चाह रहे हैं तो वो 50 to 60,000 में आराम से हो जाती है। इसी तरह अगर आप टमी की फैट कराना चाह रहे हैं तो वो 250K में हो जाती है आराम से। उसमें साइड्स भी हैं, टमी, साइड्स, बैक, लोअर बैक। तो इसी तरह से डिफरेंट एरिया वाइज जो हैं वो चार्जेस डिफरेंट है। लेकिन इट इज स्मार्ट लाइपोसक्शन जो कि लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन है, ये बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है। इवन यूरोप और अमेरिका में बहुत कम है। इसके बाद वेजर की मदद से होती है, उसकी प्राइसेस थोड़ी लो है इससे। ओके, वेजर लो है, लेकिन ये जो लेजर वाला है ये बिल्कुल लेजर इज द लेटेस्ट वन। ओके। सर, मोटापे के लिए रबिया क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो दुआएं हमारी मांगे। जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। हाँ। आजकल काफ़ी ट्रेंड हो गया है रातों को जागने का। हाँ। हमारी जो स्लीपिंग विंडो है Habits वो है। 9 PM टू 5 AM होनी चाहिए, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल सोते ही सुबह 5 बजे हैं। आप कितने बजे सोती हैं? मैं 10 बजे। पक्की बात है? जी जी 10 बजे। 10 बजे यू स्लीप? या आपको पता है ना कि हाथ उठा के कहें 10 बजे सोती हैं? 10 बजे सोती हूँ। ऑलराइट, जस्ट वांटेड टू नो। मुझे पता है ये नहीं सोती 10 बजे, बता चुके। नहीं मैं सोती हूँ, असल में बीच में आंख खुल जाती है या नमाज वगैरह पढ़नी हो ना तो उठना पड़ता है। जी जी। तो 10 बजे सो जाती हूँ अच्छा, मैं। ठीक है। जी। आगे। तो मैं बता रही थी हाँ। कि आपका स्लीप साइकिल ठीक होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड को वीक में 1 से 2 मरतबा कर लें, और उसके अलावा फाइबर को अपनी डाइट में इंक्रीज़ करें। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि स्ट्रेस से आपका स्ट्रेस टमी होता है। अच्छा, वैसे आप जो फास्ट फूड कह रही है ना, फास्ट फूड आप 7 दिन भी खा सकते हैं, बट जो फूड है ना उसको फास्ट खा लें, दैट्स फास्ट फूड। यू डोंट हैव टू, यू नो। और हमारे मुल्क में फास्ट खाना और किसी को पता भी ना चलने देना, कसम से ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। दाल मिले उसे फ़ौरन खा जाओ, चावल मिले फ़ौरन खा जाओ, कबाब मिले फ़ौरन खा जाओ, वो फास्ट फूड ही हो जाता है। जी। और लोग ना पोर्शन साइज को बिल्कुल भी नहीं समझते। वो समझते हैं अगर एक बिरयानी का पूरा बाउल है तो वो उनके लिए ही है, वो पूरा उन्हीं ने खाना है। नहीं होता पोर्शन उनके लिए नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, ओके, आई एम जस्ट वंडरिंग। या तो वो ऐसा है कि पोर्शन साइज को भी कंट्रोल करना पड़ता है। फ्रूट्स को, वाटर का इंटेक आपने रेगुलर रखना है और हाइड्रेटेड रहना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको स्लिम रखते हैं। और स्ट्रेस से कितना दूर रहना है? इतना दूर जितना पाकिस्तान सक्सेस से दूर है। अच्छा, पाकिस्तान सक्सेस से दूर है। अब ये कह मत दीजिएगा किसी को। जी प्लीज़ बताइए। जी जी, ओबेसिटी में देखें हमारा जो लाइफस्टाइल है सेडेंटरी है। एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज इसका मेजर इशू है। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, और एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकालना है। आप जहाँ सो के उठें, आप वहीं से अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज है वो 5-10 मिनट में कर सकते हैं। उससे आपकी बॉडी शेप में आएगी, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है जैसे मैडम ने बताया, डॉक्टर साहबा ने, कि वो कार्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को एनहांस करता है, लेकिन स्ट्रेस की सूरत में कार्टिसोल लेवल आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस, उससे आपकी बॉडी की पीएच डिस्टर्ब होती है, जिससे आपके अंदर वाटर टेंशन बढ़ता है। तो आपने मोटापे का भी स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि खंदा पेशानी से उसका तरीके ऐसा उसका इस्तकबाल नहीं, इलाज करवाना है या उसकी अपनी प्रिकॉशंस करनी है। थर्डली ये कि आपका, मैडम ने बताया कि जो हमारी खुराकें हैं, देखिए हमें 3 चीज़ों का बताया गया टिप के अंदर कि आपने जो भी खुराक खानी है ना, एक हिस्सा ग़िज़ा का है, एक हिस्सा आपका पानी का है, तीसरा हिस्सा आपकी हवा का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम खाना खाते हैं और खाना डिलीशियस हो तो हम तीनों हिस्सों को ग़िज़ा से कवर कर लेते हैं। अब ना पानी की जगह रहती है, ना उसकी सांस की जगह रहती है। तो ये भी ओबेसिटी की एक बहुत बड़ी रीज़न है। पूरी दुनिया के अंदर जी कम खाना जो है, इसमें हमारी खैर है हर लिहाज से, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताऊं आपको कि 14 रीज़न हैं इंटरनेशनली ओबेसिटी की, जिसके अंदर गायनी के हवाले से सिस्ट के इशूज़ हों, उसमें भी ओबेसिटी होती है। कॉन्स्टिपेशन एक मेजर रीज़न है, जो कि हमारे पाकिस्तान में चूँकि नान कुलचा पराठे इसका बड़ा रवाज है, घरों में दिन रात चावल नान कुलचे पराठे खाते हैं। मैं लोगों को ये कहूँगा कि आप जो दौर आ रहा है इसके अंदर आप जौ की रोटी का भी इस्तेमाल करें। उससे आपके अंदर गैस ट्रबल नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी, उससे आपकी इंडाइजेशन के इशूज़ ठीक होंगे, मेटाबॉलिक सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क करेगा। इसी तरह लोगों को हम ये कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा सा पानी जो है ना, आधा घंटा या 15 मिनट मिनिमम जो है ना, आप स्टे कर लें, पानी ना पिए। लेकिन पानी फौरन भी पिया जाता है, दरमियान में भी पिया जाता है? जी पी सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1.5-2 ग्लास लोग आफ्टर डिनर जो है या लंच वो पी लेते हैं। उससे आपके अंदर ब्लॉटिंग के इश्यूज आते हैं और खाना हजम होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें ओबेसिटी के लिए होती हैं? ऑब्वियसली ये ओबेसिटी के लिए। मैं उमराइल की तरफ जाता हूँ। उमराइल, ये बताइए कोई ऐसा तरीक़ेकार है जिससे ओबेसिटी कम की जा सकती है? कोई ऐसा हैक है, कोई ऐसा टोटका है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें बताई गई। पहली चीज़ तो यह है कि खाने से पहले ज़रूर पानी पीजिए, और पानी नीम गर्म होना चाहिए। खाने के दरमियान ज़रूर पानी पिए, वो भी नीम गर्म होना चाहिए। अगर वो लोग जो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो खाने से पहले इसबगोल या चिया सीड या तुख्मे बालंगा 1 गिलास पानी में भिगो के 2 चमचे वो पीना शुरू कर दें। और खाने के बाद, आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है, खाने के बाद जो कीनू का छिलका है उसका कहवा बना के रखें। कीनू के छिलके का कहवा? और वो कहवा जो है आपने यस ओके।
उसको आपने सिर्फ जैसे 2 कप पानी के अंदर आपने आधे किलो का जो है छिलका है वो फ्रेश वाला वो आपने डाला, उसको खूब पकाया। उसके बाद उसमें शहद आप डाल सकते हैं। खाने के साथ या खाने के बाद आपने वो कहवा पीना है। अगर आपको लगता है कि वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है या बहुत बढ़ा हुआ है तो उसमें ज़रा सा जो है ना 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल लें। या आप रूटीन में करें, कभी भी आपका एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वॉक करना ज़रूरी है। जिम है, वॉक है, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ वज़न नहीं बढ़ाती उस वक्त तक जब तक आप खुद ना चाहें, क्योंकि आप खुद ओवर ईटिंग करते हैं और जो है ना अपने आप को मूवमेंट से रोकते हैं, लाइक वॉक नहीं कर रहे हैं या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका खाना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वज़न जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। रात का खाना आपने हमेशा जल्दी ख़त्म कर देना है, लाइक 7 बजे तक रात का खाना हो जाना चाहिए। आपने हैक पूछा, सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। 1 जग पानी लीजिए, उसके अंदर जो है आपने 1 चमचा, छोटा चाय का चमचा जो होता है, मेथी दाना, जिसको मेथरी भी कहते हैं, मेथी दाना या मेथरे जो भी इजीली मिल जाए वो आपने उसके अंदर डालना है। 1 इंच का टुकड़ा जो है आपने उसके अंदर दालचीनी डालनी है। और 1 चुटकी आपने डाली है कट्ठा, सूखा हुआ कट्ठा। ये तीनों चीज़ें आप रात को गर्म मतलब पानी में डाल दें, गर्म पानी होना चाहिए। और सुबह उठ के ये जो 1 जग पानी है यानी 4 गिलास पानी, ये पूरा दिन में आपने कंज्यूम करना है। ओह अच्छा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जी, इसके अलावा पूरा मतलब इसके अलावा भी आप पानी या लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पानी है ये आपने 1 हफ्ते इस्तेमाल करना है। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आपने कम से कम 3 दिन का गैप करना है। ठीक है। और उसके बाद दोबारा 1 हफ्ते इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप साहिर को फ़ोन करके बताइए आपके इंचेस कितने कम हुए। रियली दैट्स ब्यूटीफुल। दोबारा से ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या करना है इंचेस कम करने के लिए, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, दोबारा से बता दें ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए। ओके, 1 जग पानी लिया हमने, ले लिया। उसमें 1 चमचा हमने मेथी दाना या मेथरे डाले। ठीक है। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाला है। 1 चुटकी जो है जस्ट 1 पिंच आपने डाली है कट्ठे की, कट्ठा जो पान में इस्तेमाल होता है, सूखा हुआ कट्ठा, वो सिर्फ 1 चुटकी डाली है। रात को गर्म पानी के अंदर या नीम गर्म पानी के अंदर तीनों चीजें आप डालेंगे। ठीक है। इसको ढक के रख देंगे। सुबह जो है ये पूरा दिन में ये पानी, लाइक रात को भिगोया है हमने और सुबह से ये पानी पीना शुरू करेंगे। 1 जग का मतलब है 4 गिलास पानी। तो सुबह से छान के तो स्ट्रेन करके तो नहीं करना, छान के तो नहीं करना, वैसे ही पीना है? ऐसे ही पी लीजिएगा। देखिए अगर आप मेथी दाना खा भी लेते हैं तो वो आपके वजन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, वजन को बहुत तेजी से कम करता है, तो वो आप खा सकते हैं। डन। और ये आसानी से हर जगह दस्तयाब भी है? आराम से आराम से आराम से। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। वज़न बढ़ गया, पेट बढ़ गया, कपड़े नहीं फिट हो रहे, फिर आपके पास लोग आते हैं कि मिरेकल कर दें और 10 दिन के अंदर अंदर, 1 मिनट के बाद है तो ले सकता हूँ ना उनसे जवाब, 10 दिन के अंदर अंदर आप उनको फिट कर दें, तो कैसे हो सकता है? क्या ये सर्जिकली पॉसिबल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप 2 घंटे के अंदर पतले हो सकते हैं। 2 घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स। 2 आवर्स में वही स्मार्ट लाइपोसक्शन जो कि लेटेस्ट लाइपोसक्शन है, 2 घंटे के अंदर आपको आपकी क्लिनिक पतला कर देती है 2 घंटे में? बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्यों नहीं? तो आपके मसले हल हो गए। अगर किसी की शादी आने वाली है तो 2 घंटे के अंदर आप पतले हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास पैसा है, राइट? ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन भी काफ़ी होते हैं अगर आप वो तमाम चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, रबे ने बताई हैं, हकीम साहब ने बताई हैं, यो मेराहिल ने बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लें तो भी सिग्निफिकेंट फ़र्क तो आ जाएगा। आप उतने पतले नहीं होंगे जितना पतला डॉक्टर साहब कह रही हैं, लेकिन आप यहाँ से पूरा फैट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये इसको स्मार्ट लाइपोसक्शन कहते हैं। 4 to 5 इंचेस आप इमीडिएटली लूज करते हैं। 4 to 5 इंचेस इमीडिएटली? और ये वो दोबारा वापस नहीं आता फैट? वो तो आपने मेंटेनेंस तो रखनी है, मेंटेनेंस रखनी है, मेंटेनेंस आपने रखनी है। अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वो भी राइट बैक। साहब आपके पास है, अब बताइए क्या हो रहा है? जी, ओबेसिटी के वाले से ये सारी जो चीज़ें आपने खोली में ना फौरन बता दीजिए, टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। देखें जी, इसमें ये कि इलायची छोटी, हाँ जी, ये 3 अदद ये ले लें और ½ टीस्पून सौंफ ले लें। ठीक है, सौंफ। और ये सुंड है, सुंड, सूखा अदरक जिसको हम जंजीबील भी कहते हैं। अच्छा, जंजीबील, ठीक है। ये और सिनेमम, दालचीनी। ओके, ठीक है। इसमें आपने ये 4 चीज़ें ये हैं और 5वीं चीज़ पुदीना के आप 10 अदद पत्ते ले लें और इसका आप कावा जब पीना शुरू करेंगे तो उससे इंशाल्लाह दिन में 2 से 3 बार
चाय की जगह या कॉफ़ी की जगह भी आप ये पी सकते हैं और पेट कम होता है, पेट इससे कम होता है। इससे एक्सेस फैट ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, आपके लिवर के जो मेटाबॉलिक सिस्टम उसको बेहतर करता है। और ये जैसे पुदीना ताज़ा है 10 पत्ते उसके डाल लें, बेहतरीन एंटी ओबेसिटी है। इसके अलावा हमारी एक मको एक बीज होते हैं, मको का पौधा भी है, उसका अर्क मार्केट से मिल जाता है, ये घर में आप उसके मकोल लेके वो कौन सी एक चीज थी जिसको मोशंस लग जाया करते थे लोगों को? वो सना मक्की सर। सना मक्की वो क्या होती है? सना मक्की बेसिकली ये लीवर के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी एक हर्ब्स है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है। लेकिन कोरोना के दिनों में लोगों ने उसको जरा मिस यूज किया, बल्कि उसके नॉन इर्द एलिमेंट जो है ना फायदे बताते हुए। क्या सना मक्की से लूज होता है वेट? ऑब्वियसली सना मक्की वेट को भी कम करता है, सना मक्की कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है और लीवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है उसको बेहतर कर देता है। आप ये भी मुझे देंगे? जी, सना मक्की आपको मिलेगी, वो तो कॉमन चीज़ है इंशाल्लाह। रीजंस दूसरे हैं मेरे, बट आप देंगे मुझे जी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, वेट भी कम करता है और स्किन को भी ग्लो करता है, घरों के अंदर मौजूद होता है। ग्लो तो मेरी बहुत है, वैसे ही अमाल की वजह से बहुत ग्लो है। ग्लो शो का चक्कर नहीं है मेरा, मतलब ग्लो तो आप छोड़ दीजिए, मतलब मैं तो मेकअप शेकअप नहीं करता, फिर भी ग्लो ही ग्लो है। मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेल्स तो वैसे जन्नती हैं। क्या है? मैंने कहा मेल्स तो वैसे जन्नती हैं। मैंने नहीं कहा ये, मैंने नहीं कहा। सब जन्नती हैं, उम्मत में जितने लोग हैं सब जन्नती हैं। एब्सोल्युटली, अल्लाह पाक सबको जन्नत फिरदौस में लेके जाए। अच्छा सैर भाई, ये जो जीरा सफ़ेद है, हमारे यहाँ लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते, पूरी दुनिया में इस पर बड़ा वर्क हो रहा है। जीरा सफ़ेद 1 टीस्पून रात को भिगो दें, सुबह निहार मुंह उसको छान के पुन के पीना है पानी ओनली। लिवर के लिए जिनका फैटी लिवर है या इनलार्जमेंट है, दोनों में काम करता है। जॉइंडस, बच्चों को अमूमन जॉइंडस होता है जिसको हम कराची में पीलिया कहते हैं, यरकान असफर भी हम कहते हैं तिब में, 3 दिन के अंदर रिवर्स हो जाता है जॉइंडस। सीरियसली? सिर्फ ये आपने। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करूंगा, अगर आप ये तमाम चीजें सुन रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, बिकॉज हमें नहीं पता कि कंडीशंस आपकी क्या हैं। डॉक्टर से कोई भी चीज खाने या लगाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हकीम साहब से भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज जो डॉक्टर्स ने आपकी एलोपैथिक मेडिसिन दी हुई है या जिस डॉक्टर के पास आपकी हिस्ट्री है उससे जरूर मशवरा करें। बिल्कुल जी। और जीरा सफ़ेद जो है कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, इवन जो ओबेसिटी गायनी की वजह से, यानी यूट्रस की इन्फ्लेमेशन, सिस्ट, फेब्राइड्स के इश्यूज हों, उसमें भी जीरा सफ़ेद बहुत ज़बरदस्त मुआविन साबित होता है, काम करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ख़वातीन अगर या मर्द अगर स्लिम होना चाहते हैं तो वो ये सारी देसी हर्ब्स की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप डॉक्टर साहबा की क्लिनिक पर जा सकते हैं। 2 घंटे के अंदर रिजल्ट्स हैं, लिटरली 2 घंटे के अंदर, और फिर रिजल्ट्स कायम तो रहते हैं ना, थोड़े दिन तो कायम रहते हैं, काफ़ी अर्से तक, बल्कि परमानेंट होते हैं अगर आप मेंटेनेंस रखते हैं। लाइक आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप खाने में कम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ, और एक्सरसाइज है, तो बिल्कुल मेंटेनेंस रहती है। अच्छा, वो जो मिथ है कि एक बार फैट निकाल दिया जाए तो दोबारा उस जगह नहीं आता, ये मिथ ही है? Yes, that's myth. That's a myth. वो फैट दोबारा उस जगह डिपॉजिट हो जाता है? हो जाता है, अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ वापस चले गए तो हो जाता है। ओके, आप क्या कहती हैं जी? वेट लॉस के लिए नहीं, जाहिर है वेट लॉस की बात हो रही है। जी साहिर भाई, ग्रेप फ्रूट काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये आपके हाइपरटेंशन यानी बीपी के मसले हैं, कोलेस्ट्रोल है, उसके अलावा वेट लॉस है, तो ग्रेप फ्रूट आजकल क्योंकि मौसम है इसका, तो आधा ग्रेप फ्रूट अगर आप रोज़ लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। अच्छा, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एक ज़माने के अंदर मैं ग्रेप फ्रूट रोज़ाना पिया करता था। द ओनली थिंग इज़ कि शायद उससे एसिडिटी वगैरह थोड़ी सी मुझे ज़्यादा हो गई, लेकिन आई थिंक ग्रेप फ्रूट इज़ रियली गुड। अगर आप फ्रूट इट सेल्फ खाते हैं ना तो वो बेहतर है। जूस तो जाहिर बात है वो 1 से 2 ग्रेप फ्रूट्स का होता है, अगर हम फ्रूट इट सेल्फ लेते हैं, यू मीन ओके जी, आधा ग्रेप फ्रूट आपने खाना है। मैं उसमें काला नमक मिला के वो करता था। अच्छा, लाइए दे दीजिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। काला नमक मिला के मैं लिया करता था, बिकॉज वैसे मुझे ग्रेप फ्रूट थोड़ा सा कड़वा लगता था, तो उसके अंदर काला नमक जब मैं डाल लेता था तो इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड। अच्छा, आप लोग ज़रा बात करें, मैं मिराहिल की तरफ भी जाऊँगा, लेकिन पहले मैं ये देख लूँ कि हमारे जो किचन के अंदर तैयारियां हैं वो क्या हैं, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ओए होए, मेरा फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट। पहचान गया हूं मैं, ये तो उस दिन रात को हमने खाया है। जी बिल्कुल सर, नाम क्या दिया है आपने इसको? सर, चिकन बेरी बाइट्स। चिकन बेरी बाइट्स, चिकन बेरी बाइट्स एंड देन, और ये चिकन बेरी बाइट्स मैं सबको दूंगा, आज दे सकता हूँ इनको? मैं चिकन बेरी बाइट्स इनको दे रहा हूँ। मुझे एक नैपकिन दे दे कोई, ये वाली नैपकिन नहीं, कोई भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो नैपकिन मेरे पास पड़ा हुआ है। सर, मेरा हिल आपको भी देता, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आप वहाँ हैं,
इसलिए आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप खा जरूर लीजिएगा। जैसे चिकन बेरी बाइट्स, ऊपर इसके स्ट्रॉबेरी है, अंदर इसके फिलिंग है और चिकन के साथ है, एंड इट्स रियली गुड, रियली गुड। इट्स ऑल होममेड, इट्स ऑल होममेड। ये लीजिए, इट लुक्स सो गुड। It is really good. It is homemade. It is homemade. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया यार। इन लोगों को ज़िंदगी में कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, so I want to make sure that I want to give this. Thank you जी। सर ये भी लीजिए सर, थैंक यू। कभी कोई नहीं देता इन बेचारों को ना, ये बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं। सर ये ले सर प्लीज़, थैंक यू सर। सर ये लीजिए, ये लीजिए, थैंक यू। दुआएं दोगे तुम लोग मुझे, ये लो, एंड देयर यू गो, थैंक यू। ये भी ले लीजिए सर। सर थैंक यू सर। आपकी ये प्लेट तो गई। मलिक साहब और नदीम भाई इस वक्त सर में टक्कर मार रहे होंगे वहां पे ना, धड़ास धड़ास। अब क्या होगा, दोपहर का खाना चला गया। नदीम साहब के लिए पड़ा। अच्छा इसमें डाला क्या सर? इसमें चिकन, हाँ, स्प्रेड बना के घर में, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक जैम बना हुआ है, ये खालिस ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है। ओके, ये भी घर में ही बना हुआ है। ओके। उसके बाद फिलिंग है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, अगर आप मैदा रोटी बना के नहीं कर सकते तो आप एक बन आता है लंबा वाला, आपने उसको कटिंग करके उसको बटर लगा के बेक कर लिया मैंने। तो इसलिए ये विद इन 20 मिनट्स में ये सारी डिश तैयार हो जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप जाहिद भाई की ये सारी रेसिपी जो है ये मार्फा की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। बट थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल। कैसा है जी बताइए डॉक्टर साहब, कैसा है? या यू लाइक इट? यू लाइक इट? यू अच्छा है बहुत। कैसा है? आप तो वैसे ही फूड ब्लॉगर हैं, आपको तो खुल के राय देनी चाहिए, बताइए। नहीं बहुत अच्छा है, काफी डिफरेंट टेस्ट है। डिफरेंट है ना? आपको कैसा लगा सर? बिल्कुल डिलीशियस है और बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक, जैसे इन्होंने बताया कि इट इज ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक। सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनिक है। उम्मे राइल, आई एम सॉरी वी आर मिसिंग यू। अगर आप यहाँ होती तो मैं आपको ये जरूर टेस्ट करवाता और आपको अच्छा लगता बहुत। नहीं बिल्कुल, आपने कह दिया, यकीनन अच्छा है। अच्छा ये बताइए, मोटापे के लिए क्या किया जा सकता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, अब आपकी बारी। जी हाँ जी, मोटापे के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने कौन सा पानी पीना है, खाने के बाद आपने कहवा पीना है। उसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि जी मतलब वज़न बढ़े ही नहीं, तो वही वाली बात है कि आपने खाना कंट्रोल करना है, डाइट को कंट्रोल, पोर्शंस में आपने खाना है। और सबसे आसान एक और चीज़ है, जैसे अभी सना मक्की की बात हो रही थी, कोड़ तुम्बा आता है। कोड़ तुम्बा वैसे जो है ना डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सौंफ, पहाड़ी पुदीना और कोड़ तुम्बा, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना लीजिए और इसके साथ आपने चौथी चीज़ डालनी, बड़ी वाली हर। ये चारों चीज़ों का सफूफ बना के आपने रात को सोते वक्त सिर्फ ½ टीस्पून खाना है। कोड़ तुम्बा की वजह से जो है पेट में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, लिहाजा उसकी मिकदार आपने कम रखनी है, उसके बीज निकाल देने। हकीम साहब मौजूद हैं, वो भी ज़रूर गाइड करेंगे। और इसकी मिकदार कभी भी इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो भी डोज आपको बताई जाए, इसलिए कि वरना फिर वो आपके पेट के लिए आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो ये चार चीज़ों को आप जो है रात का मतलब पाउडर बना के रख लीजिए और सोते वक्त ½ टीस्पून खाना है गर्म पानी के साथ। तो ये भी मोटापा जो है उसको कंट्रोल करता है, बल्कि बहुत तेजी से कम करता है। चले उमर राहिल, आप इसे शुरू करते हैं। फाइनल टिप फॉर द डे क्या कहेंगी? बिकॉज अब टाइम बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज बताइए। कुछ भी अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, खुश रहें और खुश रहने दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब जी, बस ये कि अपनी खुराक को, जैसे हम पैसा कमाने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो अपनी डाइट की कैलोरीज को ऑब्जर्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करें। और ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। जी सर। जी मैम। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले स्ट्रेस से जितना दूर हो सकता उतना रहें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो शादीशुदा लोग क्या करें? शादीशुदा लोग आपकी शादी नहीं हुई इसलिए कह रहा हूँ, शादीशुदा लोग स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें? एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर अलग बात करेंगे। जी सॉरी। वो उनको तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, उनके पास पार्टनर है। ओह अच्छा। अच्छा नहीं हुई ना आपकी? अभी नहीं हुई ना? नहीं। दैट्स गुड। अल्लाह ताला आपको ऐसा पार्टनर दे कि आपकी बात ये सच हो जाए। आमीन। स्ट्रेस से दूर रहें, उसके बाद लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और स्टे हाइड्रेटेड। बिल्कुल ठीक है। यस मैम। मैं तो स्किन पे बात करूंगी कि यंग रहने के लिए, लंबे अरसे तक स्किन की ग्लो को बरकरार रखने के लिए सन ब्लॉक जरूर लगाएं और अमोर का सन ब्लॉक लगाएं। और अमोर का सन ब्लॉक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अमोर का सन ब्लॉक लगाइए। जी मैं बड़ी सिंपल बात करूंगा, मुझे ज़िंदगी में ना चंद चीज़ें बड़ी पसंद है। मुझे सिंपल चीज़ें बहुत पसंद है। एक एक चीज़ कोई हो, जैसे मैंने सना मक्की की इनसे बात की कि मुझे भाई वो दे दो, उससे 2-3 चीज़ें हो जाएं। मैं लाइफ को बहुत सिंपल रखता हूँ, जेन्युइनली सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। आज आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने चेहरे पे, मैं आपको बता रहा हूँ। टमाटर आधा काटिएगा, आधा टमाटर काट लीजिएगा, उस पर हल्का सा शहद लगाइएगा,
जो एक्ने के लोग हैं वो नहीं लगाएं, जिनको एक्ने का मसला है वो नहीं लगाएं। लेकिन बाकी टमाटर काट के आधा थोड़ा सा शहद लगा लीजिएगा और पूरा ना इस तरह से ना रोल कर लें और उसको 5 मिनट तक छोड़ दें, ड्राई होने दें, और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को साफ करके कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें। उसके बाद रिजल्ट आपको खुद पता चलेंगे। अच्छा, मैं हमेशा ये, कल भी मैंने चावल का मास्क लगाया था, चावल गल्प कर दिए, चावल के अंदर गल्प करने के बाद थोड़ा सा शहद डाला और थोड़ा सा मिल्क डाला और उसके बाद वो लगा लिया। तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा असर करता है, प्रोवाइडेड कि आप इसे पूरे यकीन के साथ करें और कोशिश करें कि जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से करें। जब भी आप कोई मास्क लगाते हैं, कोई चीज़ लगाते हैं, तो उसको अपवर्ड मोशन के अंदर लगाइए। एंड दैट्स अबाउट इट। मेरी तरफ से इतना ही है, इजाज़त दीजिए। कल बहुत इंपॉर्टेंट शो है, कल आपके सारे मसाइल का हल है। किस तरह से है? कुरान के हवाले में, कुरान की चीज़ में। कल वज़ाइफ का दिन है और कल मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी, बिकॉज मैंने कहा है कि हम ये जो नया साल शुरू कर रहे हैं ना, ये पूरी कुव्वत के साथ शुरू करें। जो कुछ 2023 में हो गया वो हो गया, लेकिन जो 2024 में होना है वो डिफरेंट होना है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।